यस। तो वेलकम है आप सब लोगों का आज के बहुत ही सुपर डुपर हिट सेशन के अंदर। तो खुश रहना जो है ना हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम खुश नहीं है तो हमारा बिजनेस जो है ना वो नहीं चल सकता है। आपको पता है एक सेल तक भी नहीं क्लोज होती है अगर हमारे चेहरे पे 12 बजा हुआ हो तो आज हम लोग डिटेल में इसको क्लियर करने वाले हैं कि कैसे टॉप के जो लोग हैं, ऐसा नहीं है जैसे मैंने कल के डे में परसों में हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बिलियनियर हैं अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि वो इंसान नहीं है, वो कोई रोबोट है, ऐसा नहीं है। वो सब लोग भी हमारे आपके जैसा इंसान ही है, लेकिन उन लोगों ने हर चीज को समझा है। जैसे मैंने कहा ये खुश रहने की एनीवे बटन है जो कि उन्होंने अपने लिए बनाई है। और उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, उनके भी हस्बैंड्स हैं, उनके भी वाइफ हैं, और उनके भी बहुत सारे लोग हैं जो उनको डिस्टर्ब करते हैं, हर चीजें करते हैं। लेकिन ये चीज समझने की वजह से वो क्या करते हैं, अपने खुशी का जो बटन है अपने पास रखते हैं, जिससे कोई भी इंसान जो है ना उनको यानी बोल सकते हैं ना अनहैप्पी नहीं कर सकता। हाँ, अनहैप्पी करेगा भी ना तो वो अपने मन से जो है ना उसको वापस से वो अपने पास जो बटन रखते हैं, अपनी खुद की बटन खुद के पास ही रखते हैं, तो उसको दबा के वापस वो अपने आप को मोटिवेटेड कर लेते हैं। राइट। तो आज का टॉपिक बड़ा मतलब जबरदस्त लेवल का है, क्योंकि आज मार्केट में कोई ये नहीं आपको बताएगा कि आप खुश कैसे रह सकते हो, क्योंकि हर आदमी जलता है, वो खाली दुखी करने में लगा रहता है। राइट। तो आज का टॉपिक कुछ अलग लेवल का है कि आपको ये बताया जा रहा है कि खुश कैसे रहना है। राइट। जो कि ये बहुत महंगी चीज है। ओके। जो कि कोई नहीं बताता। ओके। और सब लोग जो है ना सब दुखी करते हैं हम लोगों को। तो आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक है लेने के बाद, क्योंकि अगर जिस इंसान ने इस टॉपिक को लिया ही ना हो, सीखा ही ना हो, उसको तो हम माफ कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, चलो आपको मालूम ही नहीं है खुश कैसे रहना, तो बात ही खत्म। लेकिन आप सभी पार्टनर्स जितने भी लोग आज के सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आज के सेशन को अटेंड करने के बाद अगर कभी दुखी रहे आप तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। राइट। क्योंकि जो चीजें आज आप सीखने वाले हैं कैसे खुश रह सकते हैं, उनका पालन अगर आप करेंगे मेरे जैसा, तो आपसे इस दुनिया की हर चीजों को छीना जा सकता है, लेकिन आपकी जो स्माइल है वो कोई छीन नहीं सकता, आपकी खुशी कोई छीन नहीं सकता। राइट। तो बहुत ही वंडरफुल टॉपिक है। तो हम लोग सीधे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे और मैं स्क्रीन को करने जा रहा हूँ शेयर, और आते हैं टॉपिक पे, और टॉपिक टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि टाइम भी हमारे पास जो है ना ऑलरेडी लेट हो गया है। तो ये रहा हमारा पीपीटी जो कि आपके डिस्प्ले पे आ गया। यस। ओके। मैम, अगर मेरे को कुछ इशू होता है तो मेरे को एक बार बता के दे दीजिएगा, बाय द वे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो। ठीक है सर, ओके। थैंक यू। तो एनीवे वेलकम है आप सब लोगों का आज के मॉर्निंग सुपर दुपर हिट सेशन के अंदर। ओके। आप सब लोगों का स्वागत है। और हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टुडेज लेसन विल मास्टर हैप्पीनेस, मतलब कि हम आज हैप्पीनेस के ऊपर मास्टरी करने वाले हैं कि कैसे हम खुश रहेंगे अपने बिजनेस को करते हुए। ओके। तो आज हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे और मास्टर एनीवे बोलते हैं ना मास्टरी करने वाले हैं इसके ऊपर। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, सेटअप योर हैप्पीनेस बटन एंड बी हैप्पी फॉर एवर। मतलब कि हमें ये आज के सेशन में जानना है और ऐसी कुछ बटन्स क्रिएट करनी है। हाँ मुकेश सर, कर लिया मैंने, रिकॉर्डिंग लगा लिया, है ना, कि ऐसे कुछ बटन्स हमें अपने खुद के लिए बनानी होंगी। राइट। जिनको एनीवे जैसे ही आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, या कभी आप गेस्ट के पास जा रहे हैं और आप जाने के बाद आपका मूड ऑफ कर दिया, या रिजेक्शन आ गया, आपका दिमाग थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया, तो उसको कैसे खुश करेंगे। एनीवे ये टॉपिक है हमारा। यहाँ पे ऐसा बताया गया है, इस टॉपिक में ये बताया गया है कि जो हमारे घर में लाइट्स होती हैं उनको जलाने के लिए बटन है, उनको क्लिक करो और उजाला हो जाता है। राइट। एसी की बटन है, आपके घर में एसी है, आप बटन को प्रेस कर दीजिए, एसी ऑन हो जाएगी और आप एसी का एंजॉयमेंट करने लगेंगे। राइट। इस दुनिया में हर चीज की बटन है, बहुत सारी चीजों की बटन्स हैं एनीवे, जहां पे हर जगह पे जो है ना इस्तेमाल हो रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम लोगों को एनीवे हम सभी लोगों के पास हैप्पी रहने की कोई बटन नहीं है कि यार ये बटन है, जैसे हम बटन को दबा के लाइट को ऑन कर लेते हैं, बटन को दबा के एसी को ऑन कर लेते हैं, तो ऐसी कोई बटन है क्या हमारे पास कि यार हम भी उसको प्रेस करें और हम भी एकदम से खुश हो जाएं। राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम जो ये बटन है हैप्पी रहने की जो बटन है वो हमें बनाना है आज के सेशन में। ओके। जिससे कि इस बिजनेस के अंदर हम हैप्पी रह सकें,
क्योंकि आज की जो प्रॉब्लम है, आज मार्केट के अंदर एनीवे इतना ज्यादा स्ट्रेस है, इतना ज्यादा तनाव है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। हमारे आपके बिजनेस में भी कहीं हम लोगों में से किसी का अपलाइन से मुंह बन जाता है, कहीं अपलाइन का डाउनलाइन से मुंह बन जाता है। मुंह बनना तो ठीक है और बात होना भी ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मूड ऑफ होने की वजह से हम लोगों में से बहुत सारे लोग बिजनेस करना बंद कर देते हैं, राइट। एक स्ट्रेस की वजह से, किसी न किसी की चिढ़न की वजह से, दूसरे का तो छोड़ दीजिए, अपना खुद का करियर बर्बाद कर ले रहे हैं, बहुत टाइम अपना बर्बाद करते हैं, राइट। तो इसीलिए एक्चुअली ये जो एनीवे बोलते हैं ना, और हम आप लोगों में से यहाँ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, किसी भी इंसान की जो बटन है स्माइल की, खुशी की, आप हम लोगों के पास एक्चुअली है ही नहीं। क्योंकि हम सब लोगों ने जो हमारी खुशी का जो बटन है वो हमने किसी ना किसी को दे के रखा हुआ है, राइट। और सामने वाला जो पर्सन है वो कभी भी उस बटन को प्रेस करता है और हमारी जो स्माइल है, अभी 2 मिनट पहले हमारी स्माइल है और हम खुश हैं, हैप्पी हैं, और 5 मिनट के अंदर किसी ने एनीवे बटन को प्रेस किया, हमारी जो बटन एनीवे हमारी जो खुशी है वो उड़ गई। 5 मिनट में पता चला कि यार हमारा मूड पूरी तरीके से ऑफ हो गया। रीजन रीजन ये है कि हमारी खुशी का जो बटन है वो हमने कहीं ना कहीं एक्चुअली दे के रखा हुआ है इधर उधर। हमने ये एनीवे समझा ही नहीं है अभी तक कि यार हमारे पास एनीवे खुशी की बटन क्या हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं अपने खुद के लिए, कि अगर कोई मूड ऑफ भी करता है तो कैसे हम उसको एनीवे प्रेस करके हम खुश रह सकते हैं। ओके, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने कहा कि हर चीज की एक बटन है, वैसे ही हमें हैप्पी रहने के लिए जो है ना ऐसे कुछ बटन्स के बारे में समझना होगा, राइट। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग ये कहती है कि हम आप लोग अपना जो डे है, उस डे की जब हम शुरुआत करते हैं तो आज का जो डे है उस डे में हम खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे, ये जो है ना निर्भर करता है। यहाँ पे दिखा अगर देखेंगे तो ये ट्रेनिंग का मतलब यही है कि हैप्पीनेस इज ए डेली डिसीजन। मतलब ये जो टॉपिक है, जो ये टोनी रोबिन्स सर ने जो बताया है इसमें, कि एनीवे हमारी आपकी जो खुशी है उसका एनीवे जो डिपेंडेंट है, उसकी जो डिपेंडेंसी है वो एक्चुअली है कि हमारे डिसीजन के ऊपर ही ये डिपेंड करती है, राइट। अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, आज का जो डे है, सुबह मॉर्निंग में आज के डे की शुरुआत हुई, और शुरुआत होने के बाद जब आप डे की शुरुआत कर रहे हैं तो आप सुबह मॉर्निंग में ये निर्णय ले सकते हैं कि यार हमें आज के पूरे दिन में एनीवे दुखी रहना है या खुश रहना है। और हमारे पूरे डे के रूटीन में हर एक स्टेप के ऊपर हर एक टाइम पे हमें निर्णय लेना होता है। जैसे 5 मिनट के लिए हम लोग एनीवे मान लीजिए अभी सुबह मॉर्निंग की शुरुआत कर रहे हैं, और एनीवे 2 4 5 6 घंटे के अंदर एनीवे मान लीजिए दोपहर का समय किसी ने भी कोई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिससे आपको दुख फील होना चालू हो गया। अब जब वो दुख फील होना चालू हुआ तो उसी स्टेप पे हमारे आपके पास दो डिसीजंस होते हैं कि यार मैं एक्चुअली यही स्टेप पे जो मूड खराब हुआ है या किसी चीज को लेके, ओके, तो वहीं पे तुरंत हमारे पास डिसीजन होता है कि हम वहीं पे दुखी रहने का चुनाव करें या हम खुश रहने का चुनाव करें। तो हमारा आपका जो एनीवे हैप्पीनेस है, जो हमारी खुशी है, ये डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। और हम खुद ही अगर पूरे दिन में या कभी भी जब हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं, राइट, उसका जो डिसीजन है वो हम लोग खुद ही लेते हैं। हम लोगों को बहुत ही ज्यादा बारीक से ये चीज समझनी होगी कि आज के पूरे रूटीन को जब आप शुरू कर रहे हैं, और मान लीजिए हमारा एनीवे क्या बोलते हैं कि किसी के भी साथ में मान लीजिए घर में फैमिली में कोई ना कोई बात हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में मैडम लोग हैं, उनको घर में कहीं सास जी से कुछ ना कुछ बात हो जाती है बिजनेस को लेके, कोई कुछ भी करने लगता है, तो वहां पे क्या होता है कि एनीवे मूड ऑफ हो गया। तो जब मूड ऑफ होने की बात आई, जब उन्होंने कुछ भी वर्ड का इस्तेमाल किया हो, और वहां पे जब एनीवे आपका जब मूड ऑफ हुआ तो आपके पास वहां पे दो एनीवे बोलते हैं ना ऑप्शन होते हैं डिसीजन लेने की, कि यार ये चीज को सोच के या तो इसके ऊपर करके हम पूरा दिन खराब कर दें, या फिर इसको एनीवे एनीवे इसको छोड़ के अगर ऑन द स्पॉट हम अपना जो निर्णय है वो उसके ऊपर हम नहीं लेते हैं, राइट। अभी के लिए जो है ना हम फोकस करते हैं एनीवे खुश रहने के लिए, राइट। जब आप खुश रहने के लिए डिसीजन लेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है वो आपके दुखी रहने से सही हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उसका सही होना है तो आप खुश रह के भी उसको सही किया जा सकता है।
आप समझ रहे हैं? तो ये हम लोगों को बहुत ध्यान से ये समझना होगा हमारे पूरे रूटीन में, जब भी निर्णय लेने की बारी आती है, कुछ भी हो, जब आपका मन करे कि यार दिमाग सैड हो रहा है, तो आपको तुरंत ये समझना चाहिए कि यार अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं अभी ऑन द स्पॉट, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उस पे एनालिसिस करना शुरू करेंगे, उतना ही ज़्यादा धीरे-धीरे आप अपने आप को लेके चले जाएँगे दुखी वाले मूड में। ऑन द स्पॉट अगर आप निर्णय ले लें कि नहीं यार मेरे को दुखी रहना ही नहीं है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और जब इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तो दुखी रहने से थोड़ी उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे लिखा यू चूज हैप्पीनेस, मतलब पूरे डे के रूटीन में आप सिर्फ 24 घंटे का सुबह मॉर्निंग में डेली निर्णय लीजिए। जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं अपने दिन की शुरुआत करने के लिए, तो सुबह मॉर्निंग में अपने आप से जब आप प्रे कर रहे होते हैं गॉड से, जब एनीवे जो कल के टॉपिक में, परसों के टॉपिक में हम लोगों ने कवर किया था, तो ऑन द स्पॉट तभी आप खुद भी अपने आप से एक और भी कमिटमेंट कर लें कि मेरे को 24 घंटा किसी भी हाल में खुश रहना है। बस ये अपना हर एक 24 घंटे के ऊपर आपको वर्क करना है, हर 24 घंटा, हर 24 आवर, हर 20 आवर की 24 आवर की मेरे को खुश रहना है, मतलब रहना है, मतलब रहना है, राइट? यही चूज करना है हमें डेली टू डेली। सिर्फ 24 घंटे का टारगेट अगर हम डेली बनाते हैं, तो धीरे-धीरे ये जो है ना, हम इसको समझ पाएँगे। थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे वही बताया गया है कि टुडेज़ मतलब हर डे में आप ऐसा बनाइए, सोचिए कि यार मेरे को ना हैप्पीनेस ही चूज़ करना है। कुछ भी होगा, 2 ऑप्शन आएँगे आपको हर एक स्टेप के ऊपर, और आप सही से अगर सोचें, तो ऐसा नहीं है, आप वहाँ पे खुशी रहने का भी निर्णय ले सकते थे। अगर आप खुश रहने का निर्णय लेते तो शायद इतना दिमाग भी आपका खराब नहीं होता और शायद आप बहुत सारा काम भी कर लेते, जो कि वहाँ पे गलत निर्णय की वजह से आपने अपना मूड को साइड कर लिया या ऑफ कर लिया। और थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे, राइट? अब अगर देखेंगे, तो यहाँ पे वही है कि हम सब लोगों को अपने जो डे की जो शुरुआत करनी है, वो हैप्पीनेस के साथ करनी है। यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है, राइट? एक अब्दुल्ला करके एक भाई साहब थे, जो अपनी लाइफ में बहुत खुश रहा करते थे, मतलब हमेशा हैप्पी ही वो रहा करते थे। तो उन एनीवे जहाँ वो रहते थे, उनके अगल-बगल वाले लोगों को लगा कि यार ये आदमी तो हमेशा खुश ही रहता है, कभी दुखी नहीं होता है, ऐसा क्या एक्चुअली है इसके पास जो हमेशा खुशी रहता है, राइट? तो एनीवे सब लोगों ने जाके अब्दुल्ला से पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम यार खुश कैसे रहते हो? हमेशा खुश ही रहते हो, जब देखो तब स्माइल, हँस एनीवे बोलते हैं ना, हँसते ही रहते हो। तो अब्दुल्ला ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया, और वो जवाब हम लोगों को भी समझना चाहिए। और अब्दुल्ला ने जवाब ये दिया कि एनीवे मैं हर टाइम हमेशा हैप्पी इसलिए रहता हूँ कि सुबह मॉर्निंग में जब मैं उठता हूँ, तो मैं एनीवे जब प्रे करता हूँ गॉड से कि अल्लाह या खुदा, भगवान जो भी है, राइट? तो एनीवे जब ये प्रे करता है मिस्टर क्या बोलते हैं अब्दुल्ला, राइट? तो ये प्रे करने के लिए ये बोलता है कि सर बहुत-बहुत धन्यवाद, मतलब क्या बोलते हैं भगवान, राइट? या वो अल्लाह बोलते होंगे जो भी है, राइट? तो कि मुझे आज का जो डे है, ये डे मुझे देने के लिए, क्योंकि आज के डे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आज का दिन मिला ही नहीं। तो मुझे आज का डे फिर मिल गया जीने के लिए, राइट? तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और ऐसा वो सोचता है सुबह मॉर्निंग में कि गॉड उससे पूछ रहे हैं कि तुम ये बताओ कि आज के डे की जो आप अभी शुरुआत करने जा रहे हो, जो डे तुम्हें अभी मिला है, इसको कैसे जीना चाहोगे? हैप्पीनेस को चूज़ करोगे या दुखी रहना चूज़ करोगे? आप समझ रहे हैं? ये बहुत बारीक चीज़ है, ओके? तो अब्दुल्ला कहता है कि मैं सुबह मॉर्निंग में गॉड से प्रे करके कहता हूँ कि मैं एक्चुअली हैप्पी रहने का चुनाव करूँगा। आज का पूरा डे 24 घंटा मेरे को मिला हुआ है, और मैं इस 24 घंटे में खुशी रहने को एनीवे रहने का चुनाव मैं करता हूँ। तो सुबह मॉर्निंग में ही अब्दुल्ला कहता है कि मैं चुनाव कर लेता हूँ खुशी का, और उसके बाद दिन भर में जो कुछ भी होता है, क्योंकि मैंने चुनाव ऑलरेडी खुश रहने का चुनाव मैंने किया हुआ है, तो हर एक स्टेप के ऊपर जब भी मेरे पूरे दिन में अगर कोई मेरे को डिस्टर्ब करता भी है, तो मैंने तो सुबह मॉर्निंग में गॉड से ऑलरेडी क्या बोलते हैं कि मैंने चुनाव करने के लिए कहा था कि मैं खुश रहूंगा, कुछ भी हो जाए, कैसे भी रहे। तो सुबह मॉर्निंग में ही वो जो है ना कमिटमेंट कर लेता है खुशी रहने का, मतलब वो चूज कर लेता है कि मेरे को खुश रहना है आज पूरा दिन। आप समझ रहे हैं? तो
कुछ इसी तरीके से ये चीजें शायद आपके लिए नई होंगी या आपको समझ में आ रही कि नहीं मुझे आइडिया नहीं, लेकिन एक्चुअली ये टॉपिक खुश रहना इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एनीवे जितने भी हमारे पार्टनर हैं हम लोगों को बहुत ज्यादा इसकी जरूरत होती है। और मेरे को ऐसा लगता है चलो इट्स ओके बिजनेस तो ठीक है, लेकिन आज की रियल लाइफ में इतना ज्यादा लोगों को मतलब प्रॉब्लम है छोटी छोटी बातों पे किसी न किसी चीज को लेके, इतना स्ट्रेस है इतना दिक्कत है, मतलब बहुत। अगर मैं इस बिजनेस की नहीं भी बात करूं और यहाँ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं अगर मैं उनके पूरे रूटीन की बात करूं, राइट, तो दिन भर में खिच 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 खिचिड़ पिचिड़ कुछ ना कुछ जो है ना मैटर लाइफ में चलता जरूर होगा। किसी मैडम का सास की वजह से चिढ़न विढ़न कुछ चल रही है, कुछ यहाँ मैडम लोग सास होंगी वो बहू से दिमाग खराब होता होगा पूरे दिन में, अभी बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं सर, राइट, कुछ ना कुछ स्ट्रेस उनका होगा जरूर, राइट। कुछ लोग शादी नहीं किए हैं तो गर्लफ्रेंड से कुछ ना कुछ मचमच होता जरूर होगा, कुछ गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड से मचमच होता जरूर होगा। आप समझ रहे हैं, मतलब आप रियल लाइफ में किसी को देखेंगे तो इतना ज्यादा स्ट्रेस है इतना ज्यादा तनाव है इतना ज्यादा प्रॉब्लम है और इतना टाइम बर्बाद हो रहा है, इतना ये लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं इन सभी लोगों को जो भी है। अगर मैं यूथ को कहूँ कि सब चीजों में अगर वो टाइम ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं तो अभी के लिए ठीक है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जब टाइम आपका निकल जाएगा करियर बनाने वाला मेहनत करने वाला लड़ने वाला फाइट करने वाला, तो क्या होगा, तब तब मेहनत करेंगे जब मेहनत करने का टाइम निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं, तो इतना ज्यादा स्ट्रेस है मार्केट में लोगों को, आप खुद भी अपने आप से पूछिए जितने भी लोग यहाँ पे हैं, बिजनेस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, राइट, आप बताइए आपके डेली रूटीन में लाइफ में कितने, आप अगर अभी पूछेंगे सर कितने स्ट्रेस चल रहे हैं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप यही कहेंगे राकेश सर मेरे से ज्यादा तो आपके नहीं होंगे, मेरे से ज्यादा तो नहीं होंगे, सबसे ज्यादा तो मुझे ही तकलीफ है सर, मुझे घर वाले जीने नहीं दे रहे हैं, रिश्तेदार चिढ़े बैठे हैं कहीं ना कहीं से दिमाग लगाते रहते हैं कि गिराओ, राइट, घर में प्रॉब्लम है सर, राइट, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी राकेश सर जितनी मुझे प्रॉब्लम है। इतना ज्यादा स्ट्रेस हर एक इंसान आज मार्केट में लेके बैठा है और जिसकी वजह से लाइफ में कुछ कर ही नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो हमें आज से ये समझना है हमारी लाइफ के लिए बिजनेस तो इट्स ओके, बिजनेस तो हमें करना है हैप्पी रह के ही हम सफल हो सकते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में भी कितना ज्यादा हैप्पी रहना एनीवे जरूरी है, राइट। एक ये जो कंटेंट मैं बता रहा हूँ ये पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक बुक है जिस बुक को लिखा है टोनी रॉबिन्स जी ने, उसमें भी एनीवे उन्होंने इसके बारे में बताया है कि हम सब लोगों में से मैक्सिमम लोग जो बीमार हो रहे हैं या दिक्कत हो रही है, बहुत सारी चीजें हमारी आपकी बॉडी में ऐसी कोई चीज नहीं है, अगर वो होती है चाहे वो क्यों ना फीवर ही क्यों ना है, कहीं ना कहीं फीवर का भी कनेक्शन हमारे दिमाग से ही होता है मैक्सिमम रिलेटेड। आप देखेंगे कोई भी इंसान अगर दिमाग से कुछ भी अगर स्ट्रेस हो गया तो उसका फीवर आ जाता है, तो एनीवे बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम हो उसका मैक्सिमम जो एनीवे अगर हम रूट कॉज देखें तो शायद उसका जो रूट कॉज है वो दिमाग ही है सर, राइट। तो हमें आज के बाद अपने डेली रूटीन में हर एक स्टेप के एनीवे हर स्टेप पे जो हमें चुनाव करना है वो खुश रहने एनीवे हैप्पी रहने का चुनाव करना है। ओके, आप शुरू शुरू में शायद आपको लगेगा बड़ा चैलेंज है ये नहीं हो पा रहा है, राइट, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको समझेंगे तो और ये जो ट्रेनिंग में चीजें समझेंगे इनको जब आप इनका पालन करने लगेंगे तो आप धीरे धीरे इसको समझ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अब्दुल्ला को फॉलो करना है जो कि अब्दुल्ला ने अभी बताया अपने खुश रहने का सीक्रेट, राइट। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यस, एक्चुअली होता क्या है हम आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि हम सब लोग मेहनत करें, मेहनत करो प्लान करो बिजनेस करो और मेहनत करके कर करके कर करके कर करके कर करके जब हम मेहनत अच्छे से करेंगे तो हमें मिलेगी सक्सेस, और जब सक्सेस मिलेगी तब हमारी लाइफ में आएगी खुशी। कितने लोगों को ऐसा लगता है या हम सब लोग ज्यादातर यही सोचते होंगे और मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता था बहुत समय पहले कि हमें पहले क्या करना है मेहनत करनी है और जब हम मेहनत करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी और जब हमें सक्सेस मिलेगी तो हम खुश होंगे अपनी लाइफ में। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है जो हम सब लोगों में से ज्यादातर लोगों को ये लगता है, लेकिन क्या ये रियलिटी है, रियलिटी समझ लेते हैं, राइट। जब मैंने समझा, राइट, वो ये समझा कि रियलिटी ये है कि सर हम सब लोग जब तक हैप्पीनेस को स्टेप वन पे नहीं लाएंगे तब तक आप काम ही नहीं कर पाएंगे सर, तो आप सफल कब होंगे।
क्योंकि हमारी लाइफ में सफल होना जो है ना, उसका कनेक्शन हैप्पीनेस से ही है सर। आप जरा चेक करो, आप हम लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अपने डे की शुरुआत में वो काम करने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस, तनाव, गुस्सा या किसी न किसी से बातचीत हो जाना, पूरे के पूरे दिन को जब आप निकालेंगे तो देखेंगे कि इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है, क्योंकि पूरा दिन सिर्फ स्ट्रेस तनाव में गुजारा गया है। और इसका डेटा जब पिछले 6 महीने से निकालोगे, 1 साल से निकालोगे, अगर कोई 1 साल से इस बिजनेस को कर रहा है, तो अगर कैलकुलेशन करोगे तो पता चलेगा कि यार 1 साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में पूरा कैलकुलेशन करोगे तो पता चला यार 2 महीने काम किया, 8 महीना मेरा सिर्फ इसी में गया हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये लगता है कि हमें पहले मेहनत करनी है, और जब मेहनत करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, और जब सफलता मिलेगी तो हमारी लाइफ में खुशी आएगी। बट ये एक्चुअली हम लोगों को लगता है, बट ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, ट्रेनिंग ये कहता है कि पहले आप हैप्पी रहने के लिए काम करिए, और जब आप हैप्पी रहेंगे तो अपने खुशी के साथ में आप हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए, राइट? और जब आप मेहनत करेंगे तब आपको सक्सेस मिलेगी। और जब जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, आप उस कॉन्सेप्ट में हैप्पी रहेंगे नहीं, और हमारा आपका जो बिजनेस है, ये पूरा बिजनेस लोगों का बिजनेस है। जब लोगों का बिजनेस है तो हमें लोगों से बातें करनी पड़ती है, हर टाइम हमें लोगों से कन्वर्सेशन करनी पड़ती है, हर चीज को समझना होता है, सबको समझाना होता है, बहुत सारी चीजों को लेके हम लोगों को आगे बढ़ना होता है। तो हमें आज के बाद में, अगर सफल होना आपने निर्णय लिया है सफल होने का, तो सर ये ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को बदल दीजिए। पहले हैप्पी रहने पे फोकस करिए, जो मैंने आज आपको बता रहा हूँ, इन चीजों को पालन करिए, इन चीजों को अपनाइए, और उसके बाद खुश रह के आप इस बिजनेस में दम लगा के काम करिए, और तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपको लग रहा है कि पहले हम मेहनत कर लेंगे, हार्डवर्क कर लेंगे, आप जब तक खुश नहीं है तब तक आप मेहनत कर ही नहीं सकते सर। आपका हर टाइम जो है ना मूड ही ऑफ रहेगा, तो कैसे करोगे? क्योंकि एक बोलते हैं ना, हमारा आपका जो दिमाग है, ये अच्छा काम तभी कर पाता है जब ये क्लीन होता है। आप इंजन समझते होंगे, बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, इंजन जो पानी लगाने के लिए खेत में यूज किया जाता है, वो अच्छी पानी की डिलीवरी तभी दे पाता है जब वो क्लीन होता है। अगर जरा सा भी कच-कच कुछ भी है तो वो यानी भी अच्छी डिलीवरी नहीं दे पाता है वो पानी की। वैसे ही हमारा आपका जो दिमाग है, अगर ये कूल नहीं है, तो ये अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है सर। आप समझ रहे हैं? ये स्ट्रेस में है, तो ये अच्छे से काम नहीं कर पाता है। ये कन्फ्यूज़ रहता है। अपना जो 100% है, ये डिलीवरी नहीं कर पाता है सर। और ये अपना 100% जब एनीवे हम लोग क्या देखते हैं सर, किसी का रिजल्ट बड़ा बढ़िया आता है इस बिजनेस में, और हम भी कर तो हम भी रहे हैं, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? हम भी तो कर रहे हैं, इनविटेशन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हैप्पी रह के नहीं कर रहे हो ना सर। आपका किसी रीजन की वजह से हो सकता है, अपलाइन से कोई बात हो गई, वो चीज आप मन में बना के रखे हैं, जिसकी वजह से आप तो स्ट्रेस होके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना सर। हमें क्या मतलब है अपलाइन से? हमें मतलब है अपनी लाइफ बनाने के लिए। हमारी लाइफ कहाँ से बनेगी? नीचे देखने से। नीचे कौन है? हमारी टीम। अपलाइन ऊपर क्या है? अपलाइन यार सिर्फ ओनली ये है कि अगर वो मेरे को सपोर्ट करेगा, मेरे को गाइड करेगा तो इट्स ओके, नहीं गाइड करेगा तो उसके ऊपर जो और मेंटोर है उनसे हम गाइडलाइंस ले लेंगे। सर स्ट्रेस हम किस चीज का लें? हम स्ट्रेस किस चीज का लें? स्ट्रेस लेने से तो काम किसका खराब हो रहा है? स्ट्रेस लेने से हमारा काम खराब हो रहा है। हमारे 6 महीने जा चुके हैं। 6 महीने अगर आप समझोगे नहीं ना सर, 6 महीने और चले जाएंगे। ये तो छोड़ो, आप बूढ़े हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप हम लोगों से, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि सर आपकी एज अगर 25 साल है, तो आपको एनीवे पता चला कि ये 25 साल आपके कैसे निकल गए? आपको पता ही नहीं चला होगा कैसे निकल गए ये 25 साल आपके, और आपको पता भी नहीं चलेगा आप 50 साल के हो जाओगे ऐसे ही। तो कल क्या होगा, परसों क्या होगा, सब छोड़ो सर। आज से ही, राइट, आज से ही हैप्पी कैसे रह सकते हैं? इट्स ओके, अपलाइन ने जो बात बोली, ये बोली, थैंक यू सर। तुम ऐसे हो, थैंक यू सर। तुम सही से काम नहीं कर रहे हो सर, थैंक यू सर, मैं करके दिखा दूंगा, बस बात खत्म हो गई। क्या जाता है? हम अपना मूड क्यों खराब करें? हम क्यों अपना मूड खराब करें बताओ? हमारा मूड खराब होने से तो हमारा बिजनेस खराब हो रहा है ना। हमें क्या मतलब है यार?
अपलाइन से या किसी से, हमें तो मतलब है अपने करियर से जो हम बनाने के लिए आए हैं, राइट। तो हर एक स्टेप के ऊपर यानी भी बोलते हैं ना कि हैप्पी का चुनाव करिए। आप समझ रहे हैं, ये फंडा समझने की कोशिश करिए। जब तक इस कॉन्सेप्ट को सर हम लोग सही नहीं करेंगे, तब तक जो सक्सेस है ना वो आपके पास जल्दी नहीं आएगी सर, और बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। आज मार्केट में जो लोग हार्डवर्क कर रहे हैं ना, वो इसी चक्कर में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पता है? वो हार्डवर्क कर रहे हैं, उनको लगता है कि हम हार्डवर्क करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी तो हमें खुशी मिलेगी। और ये हार्डवर्क कैसे कर रहे हैं? स्ट्रेस में। कहीं अपलाइन से रिलेटेड कभी कोई बात हो जाती है या अपलाइन ने कुछ बोल दिया, वो उसका लोड ले लेंगे दिमाग पे और अकेले गुस्से में निकल जाएंगे काम करने के लिए, राइट। और ये काम ऐसा है कि अकेले ये होता नहीं है सर। यहाँ अब हम प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हैं और हम सुबह मॉर्निंग में अपलाइन से मूड खराब करके आए हैं, कुछ अपलाइन ने बोला, अपलाइन ने हमें इसलिए बोला क्योंकि वो हमारे फायदे के बारे में सोचता है, और हमने सुबह मॉर्निंग में कुछ अपलाइन से बहस कर दी, और हम बैठे हैं प्रोस्पेक्ट के सामने, प्रोस्पेक्ट कहते हैं तुम्हारे अपलाइन से बात करो। राइट, ऊपर वाला ऐसी सिचुएशन भी फंसा देता है। अब हम कहते हैं यार अपलाइन कैसे बात करें, अपलाइन से तो सुबह मॉर्निंग में हो रखी है हमारी, और अगर आप कॉल करोगे भी तो अपलाइन कहेगा अच्छा आप कॉल आ गया। अब पता चला वहां प्रोस्पेक्ट की बात करनी है और बाय द वे वहां दूसरा टॉपिक उठ गया, क्या पता क्या हो जाएगा। तो तुम्हारा ही तो मेहनत सब खराब हो गई, वहां प्लान दिखाने आप गए हो और प्रोस्पेक्ट कह रहा अपलाइन से बात करो, वहां देगा कहता है यार हमें लग रहा है इनकी इनकी नहीं जम रही है तो हमारी तुम्हारी कैसे जमेगी। आप समझ रहे हैं ना सर? तो हैप्पीनेस का चुनाव हम लोगों को करना होगा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिए। अब इसके हैप्पी रहने के थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, ओके, कि ये एक्चुअली और कैसे इसको कर सकते हैं। यहाँ पे वही चीज यहाँ पे बताई गई है, हैप्पीनेस शुड नॉट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ द सक्सेस, योर सक्सेस विल बी द रिजल्ट ऑफ योर हैप्पीनेस। यहाँ बताया गया है कि आप हार्डवर्क करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, हैप्पी रह के जब आप हार्डवर्क करेंगे तब आपको सफलता मिलेगी। समझ रहे हैं सर? तो हैप्पी रहने का हम लोगों को चुनाव करना होगा हर एक स्टेप के ऊपर, ओके। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, राइट, हमें जो है ना हैप्पी रहने का चुनाव करना है। जब आप हैप्पी रहने का चुनाव करेंगे और अपनी खुद को एक ऐसी पर्सनालिटी बनाएंगे आप, तो ऐसी पर्सनालिटीज को लोग बहुत पसंद करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी पर्सनालिटीज को लोग बहुत पसंद करते हैं, राइट। मेरी टीम में भी हैं बहुत सारे लोग, अभी मेरे को नाम लेना नहीं चाहिए, बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। उनको अगर कुछ बोल भी मैं दूं तो वो स्माइल में लेके छोड़ देते हैं, और 5-10 मिनट 1 घंटा सुबह मान लो उनको कोई बात अगर हो भी जाती है तो शाम को पता चला, वो पता ही नहीं चलता कि कोई बात सुबह हुई थी, दूसरे टॉपिक पे बात होना चालू सा। आप समझ रहे हैं ऐसा? और हम लोगों में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं बेचारे, मतलब इतने ज्यादा स्ट्रेस है, हो सकता है अपलाइन को फोन किया हो, बेचारा फोन ना उठा पाया, हो सकता है बिजी हो, बस स्वामिनी लाइफ मेरे को नहीं करना। साला कोई सपोर्ट ही नहीं करता यहाँ पे, सब अपलाइन बेकार है। आज तक मेरे को अपलाइन ही सही नहीं मिला है, फोन ही नहीं उठाता मेरा। अरे तुम अपलाइन क्यों नहीं बन जाते हो? क्यों अपलाइन का सारा जो तुमको अपलाइन आज तक सही मिल ही नहीं रहा है, परेशान हो तो साला तुम ही बन जाओ अपलाइन, अच्छे अपलाइन। तो कभी तुम भी तो बिजी हो गए। अब अगर टीम में आप बैठे हुए हो और किसी को प्लान दिखा रहे हो, और कोई अगर टीम मेंबर आपका आपको कॉल कर देता है और आप फोन नहीं उठा पाए, तो वो भी यही बात कहेगा फिर, क्योंकि ये नेचर का रूल है। नेचर का रूल यही है कि जब आप नहीं समझोगे तो आपको कोई नहीं समझेगा सर। आप अपने अपलाइन को नहीं समझ रहे हो तो अपलाइन आपको नहीं समझेगा, या आपके टीम में कोई पर्सन होगा वो आपके साथ वही सेम टू सेम करने वाला है। यहाँ जो कुछ भी आप सोच रहे हो कि मैं किसी के साथ किसी को बुरा भला कर दूं, किसी का उल्टा सीधा कर दूं, किसी के बारे में गलत सोचो, जब जो कुछ भी आप करोगे ना सर, आप ये चीज सोच लीजिएगा कि कोई ना कोई आदमी एक और मैन्युफैक्चर हो गया तुम्हारे बारे में भी ऐसा सोचने के लिए। गारंटी इस बात की है। इसलिए जब से मैंने ये सब चीजें सोची है, इस दुनिया में किसी के बारे में बुरा सोचता ही नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा तो ऊपर वाला मेरे लिए भी किसी और को मैन्युफैक्चर करके रखा है कि ये इसके बारे में बुरा सोचेगा। आप समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट ही हटा दिया, किसी के बारे में बुरा सोचना, बोलना, गलत क्या मतलब है सर? हमें मतलब है ग्रोथ से, हमें मतलब है सक्सेस, राइट। तो आपका हमारा काम हर एक स्टेप पे अपने दिमाग को तो पॉजिटिव दो। आपने फोन किया, अपलाइन ने फोन नहीं उठाया, भले ही वो जानबूझ के कट कर दे फोन, फिर भी आप ये मान के चलो कि यार हमारे साथ बिजी होंगे, बड़े लोग हैं यार, बिजी होंगे।
नहीं बिजी है तो हम अपने लेवल पे कर लेंगे, हम अपना मूड क्यों खराब करें, है कि नहीं सर? हमें अपना मूड नहीं खराब करना चाहिए। अगर आप ये समझें छोटी सी चीज, तो शायद कुछ आपका सर हम लोग इस बिजनेस में कर सकते हैं। ओके। और अगर इसको समझने के बाद इसको अगर हम अपने आप पे अप्लाई नहीं करेंगे, तो मैंने जैसे कहा कि मेरी प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ आपसे कि मैं आपको तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। मार्केट में जिसने ये चीज नहीं समझी है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। लेकिन आपने अगर अटेंड करने के बाद भी अगर आप ये गलती कर रहे हो, ओके। अभी यहाँ की एग्जाम्पल लिया गया, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। एक बूढ़ी आंटी होती हैं, ओके। तो उनको ऐसा लगता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त चीज बताने वाला हूँ। तो एक बूढ़ी आंटी होती हैं और उन्होंने एक्चुअली ऐसा चुनाव किया कि यार हम ओल्ड एज होम में रहेंगे जाके। ओल्ड एज होम में रहने का इन्होंने निर्णय लिया कि हो सकता है कि वहाँ जब मैं ओल्ड एज में यानी कि ओल्ड एज होम में जब रहूंगी तो वहाँ मेरे जैसे बहुत सारे लोग शायद मुझे मिलेंगे, तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा रहेगा, मेरी एज के लोग और वहाँ का जो स्टाफ होगा शायद वो बहुत सारी चीजें जो है ना मेरी इजिली वहाँ पे हो जाएंगी, बड़ा आराम हो जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा। राइट। तो उन्होंने एज एनीवे एज ओल्ड जो रूम होता है उसके लिए उन्होंने बुकिंग करी, उसका पेमेंट डाल दिया उन्होंने। राइट। और वो एनीवे जो ओल्ड एज रूम था वहां पे वो पहुंचे और रिसेप्शन पे एक्चुअली थोड़ा सा डिस्कस हो रहा था। और की को लेके, मतलब जो ये जो मैडम है, ये जो ये महिला है, इनको जो रिसेप्शन वाला है, ओके, वो थोड़ा सा डरा हुआ था। और डरा हुआ क्यों था, उसके पीछे रीजन है। और वो रीजन ये है कि ये जो बूढ़ी आंटी हैं रिसेप्शन पे जाती हैं और वो जो एक्चुअली प्रॉपर्टी होती है ओल्ड एज, राइट, वो जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी में सभी के सभी रूम ऑलरेडी बुक्ड होते हैं, मतलब ऑलरेडी परमानेंटली। ओके। तो होता क्या है कि जो वो रिसेप्शन पे जो बैठा होता है, राइट, एनीवे जो मैनेज कर रहा होता है वो एनीवे क्या बोलते हैं होटल, क्या बोलते हैं कि वो प्रॉपर्टी, ओके। तो उसको लगा कि यार जैसे ही मैं मैडम को ये बात बताऊंगा तो इनका तो मूड खराब हो जाएगा। राइट। और वो बात ये थी, वो बतानी तो थी ही। तो उसने बताया कि एक्चुअली जब की डिस्कशन हुई तो उसने बताया कि मैडम एक प्रॉब्लम है। बोला क्या प्रॉब्लम है? बोला मैडम प्रॉब्लम ये है कि आपका जो रूम है ना वो थर्ड फ्लोर पे ही एडजस्ट हो पा रहा है। तो उसको ये लगा कि यार बूढ़ी आंटी है। और एक बात उसने बताई कि मैडम यहाँ पे लिफ्ट की सुविधा नहीं है और थर्ड फ्लोर पे ही रूम खाली है और मतलब कहीं पे अवेलेबिलिटी नहीं है। तो यानी में जो वो मैडम थी, वो बूढ़ी आंटी थी, उन्होंने बोला वंडरफुल, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। राइट। तो जैसे उसने सुना कि जो आंटी जी हैं वो कह रही हैं वंडरफुल, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लेंगे, है ना। तो जब जैसे ही बात बोली तो वो जो रिसेप्शन वाला जो पर्सन था वो कहता है यार मतलब मानना पड़ेगा, मुझे लगा कि शायद ये मैडम गुस्सा करेगी और ये तो कुछ भी गुस्सा नहीं कर रही है। बोला चलो कोई बात नहीं है। और रिसेप्शन वाले ने एक अपने आदमी को भेजा मैडम के साथ थर्ड फ्लोर पे। और जैसे ही थर्ड फ्लोर पे गए तो उसको एनीवे एक बात और उसको बताना था। और वो बता रहा है, कहता कि यार अगर ये बात मैंने बता दी तो मुझे लगता है कि पक्का मैं यहाँ अकेले मार खा जाऊंगा और ये जो मैडम है मेरे को यहाँ जो है ना 100% मारने वाली है। तो उसने ये बताया कि मैडम एक्चुअली जो थर्ड फ्लोर पे जो ये आपका रूम है ना, ये ऐसी जगह पे है मैम जहाँ पे यहाँ पे धूप नहीं आती है। ये थोड़ा सा किनारे साइड में है, सबसे लास्ट वाला जो रूम है वो आपको मैम थोड़ा सा मिल रहा है, तो मैं माफी चाहूंगा। ओके। तो उसको लगा जैसे ही मैं बात बोलूंगा तो आंटी ये कहेंगे कि पहली बात तो साला तुम लोगों ने मुझे तीसरे थर्ड फ्लोर पे रूम दिया, पहली प्रॉब्लम, राइट। और दूसरी ऐसी जगह दे रहे हो जहां धूप भी नहीं आती, एकदम कुन्ने में, है ना, ऐसा उसको लगा। लेकिन वो बूढ़ी आंटी ने बोला कि कोई बात नहीं यार, वंडरफुल, मतलब वंडरफुल वर्ड का उन्होंने यूज किया वहां पे कि कोई बात नहीं है, सब एकदम जबरदस्त है। राइट। वंडरफुल नाम का उन्होंने वर्ड का यूज किया। तो वो क्या करता है कि एनीवे जाता है थर्ड फ्लोर पे। और रूम जो है ना, रूम पे जो छोड़ने के लिए गया था, राइट। तो एक बात उसको और बतानी थी। तो उसको लगा कि अगर ये तीसरी बात मैं बताऊंगा, क्योंकि पहले तो रूम मैंने उनको थर्ड फ्लोर पे दिया, दूसरे नंबर पे मैंने उनको बताया कि वहां धूप भी नहीं आती, और तीसरी बात जैसे ही बताऊंगा तो मुझे लगता है कि ये जो आंटी है ये तो गोली मार देंगे मुझे। राइट। उसको ऐसा डर लग रहा था। तो उसने बोला कि एक्चुअली एक बात और बतानी है मुझे मैडम। बोला यस।
बोला कि जो मैम रूम है ना जो आपको मिलने वाला है, वो एक्चुअली मैम 8 बाई 8 का ही रूम है और कोई भी खाली नहीं है, तो उसमें ज्यादा आपको मूवमेंट करने को नहीं मिलेगा। मतलब उसमें आपको जो है ना बहुत कम जगह मिलेगी। तो वो आंटी कहती कि फिर वो बोलती है कि वंडरफुल, कोई दिक्कत नहीं है और मैं मैनेज कर लूंगी। तो जैसे ही ये वर्ड यूज किया एनीवे वो बूढ़ी आंटी ने, तो उससे रहा नहीं गया। वो जो आदमी था वो कहता मैडम एक बात मेरे को पूछनी है। मुझे पूछना ये है कि आपको सबसे पहले जो है ना थर्ड फ्लोर पे, पहली बात तो एनीवे आपको प्रॉब्लम है कि थर्ड फ्लोर डेली आपको वॉक करना पड़ेगा जब भी आना जाना होगा, है ना। तो पहली प्रॉब्लम है जिसमें आपको थर्ड फ्लोर पे रूम दिया गया, राइट। उसमें आपने एनीवे बोला कि वंडरफुल, मैं मैनेज कर लूंगी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ना। वापस दोबारा वहां धूप भी नहीं आती है तो भी वंडरफुल आप कह रहे हो कि नहीं नहीं सब बढ़िया है, वंडरफुल। और 8 बाई 8 का जब रूम मिल रहा है वो भी मैं कह रहा हूँ, उसमें भी आप वंडरफुल कह रहे हो। तो मैम इसमें वंडरफुल क्या है? इसमें तो कुछ भी वंडरफुल नहीं है। तो उस बूढ़े जो महिला, जो बूढ़ी जो आंटी है, उन्होंने एक बहुत ही प्यारा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मेरी जो खुशी की जो चाबी है वो हम किस किस सिचुएशंस को दें, किस किस प्रॉब्लम्स को दें, किसको किसको दें हमारी खुशी की चाबी। आप समझ रहे हैं? मतलब एक एक नॉर्मल सी एक स्टोरी में बहुत मतलब एक जबरदस्त बात छुपी हुई है। तो एनीवे उन मैडम ने कहा कि हम किस किस को दें, कौन सी सिचुएशंस को, कौन सी दिक्कत को, और किसको हम अपनी खुशी की चाबी दें। तो उनका मतलब ये था कि हमारी जो खुशी की जो चाबी है वो मेरे पास है और मैं क्यों किसी सिचुएशंस को दूं जिससे कि मैं जो है ना एनीवे दुखी रहूं। आप समझ रहे हैं? तो एक्चुअली कुछ इसी तरीके से हम आप जो लोग हैं ना सर, हम आप लोगों की भी जो खुशी की चाबी है वो एक्चुअली आप आइडेंटिफाई करो और जरा सोचो अपने बारे में कि आपकी खुश रहने की जो चाबी है वो किसके पास है। क्या आपके पास है या किसी और को दे रखी है, जब मर्जी वो दबा दे। वो कोई भी हो सकता है। बस कार्यक्रम चालू। आप पूछिए आपकी जो की है वो आपकी खुशी की वो किसके पास है। कोई भी आके प्रेस करके चला जाए। हमारे कुछ बच्चे हैं हमारे यहाँ नेटवर्क में ज्वाइन है, उनकी खुशी की चाबी उनकी गर्लफ्रेंड को दे के रखे हैं। जब दबाए चालू, बिजनेस बंद, सब बंद। आप समझ रहे हैं? अब मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आप जरा पूछो अपने आप से कि आपकी खुशी की चाबी किसके पास है। बात गर्लफ्रेंड की या बॉयफ्रेंड की नहीं है। आप जरा पूछिए किसके पास है आपकी चाबी और उसको लेके आइए अपने पास। किस किस सिचुएशन को, किस किस प्रॉब्लम को, किसको किसको एनीवे किसको दोगे आप अपनी खुशी की चाबी। अपनी खुशी की चाबी, खुशी रहने की चाबी आपको अपने पास लानी होगी, राइट। और मैं मेरी खुशी का चाबी का भी मैं बताऊंगा, मेरा भी कॉन्सेप्ट कि मैं कैसे खुश रहता हूँ राइट। ओके, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ रहे हैं। तो हमें अपनी जो खुशी की जो चाबी है वो अपने पास जो है ना रखनी होगी, ना कि किसी के भी पास की कोई भी पर्सन कभी भी प्रेस कर रहा है और हम स्ट्रेस में चले जा रहे हैं। क्यों किसी सिचुएशंस में हम अपनी चाबी दें किसी को, वो तो हमारे पास रखनी चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी यहाँ पे वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि नेवर गिव द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर हैप्पीनेस टू सेम पीपल आर सिचुएशन। कोई भी सिचुएशंस होने के बाद भी जो इसका रिमोट कंट्रोल है हैप्पी रहने का, जैसे कि ये बूढ़ी आंटी ने हमें समझाया कि हम किस किस को दें अपनी खुशी की चाबी। तो हमारी आपकी जो खुशी है वो उसका जो कंट्रोल है वो हमें अपने पास रखना, किसी भी हाल में।
अपने पास ही रखना होगा। तो आज से इसको लिख लीजिए, कभी भी आपको जब दो चीजों का चुनाव करने का सिचुएशंस आए, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कंट्रोल खुशी खुशी रहने का किसके पास है, खुश रहने का आपके खुद के पास है या किसी और के पास? और अगर अभी तक दे रखे हो, तो आज से आपको अपने पास रखना होगा इसको, है ना। थोड़ा सा और इसको डिटेल में मैं समझाता हूँ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, राइट। यहाँ पे एक्चुअली कॉन्सेप्ट बताया गया, जरा सही से समझिएगा कि इसको कैसे बिल्ड करते हैं। आप यहाँ देखेंगे, जरा सही से देखिए, ये जो बताया गया है लेफ्ट साइड में देखिए, लिखा है साइकोलॉजी। और इस साइकोलॉजी में क्या क्या आता है? माइंड आता है और हार्ट आता है, और फिजियोलॉजी में आता है बॉडी। अब इसको जरा समझते हैं, तो ये जो खुशी है ना, ये आपको पकड़ में आ जाएगी, राइट। अब ये है हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या आता है? ब्रेन आता है, आपका माइंड और हार्ट, दो चीजें जो है ना, ये साइकोलॉजी, राइट। और फिजियोलॉजी में आता है बॉडी। इन दोनों का बहुत बड़ा कनेक्शन है हमारी हैप्पीनेस से, आप समझ रहे हैं, राइट। अब इसको सही से समझिएगा, ये आपका हार्ट है और ये आपका दिमाग है, ये दो चीजें अलग कर दो और पूरा बॉडी अलग कर दो, राइट। ये दोनों चीजें अभी अलग अलग है। अब इसको सही से समझेंगे, इसका हैप्पीनेस से क्या कनेक्शन है, और कैसे जो है ना हम हैप्पी रहते हैं और कैसे हम दुखी रहते हैं, आप समझ रहे हैं। अब इसको पहले लिख लीजिए, और फिर हम माइंड और हार्ट को अलग करते हैं और अपनी बॉडी को अलग करते हैं। बॉडी का मतलब होता है, जैसे अभी हमें हाथ चला रहा हूँ, तो ये क्या मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, चाहे मेरी खुशी हो चाहे मेरा दुख हो, मैं अपने फेस से, अपनी बॉडी से मैं बोलते ना प्रेजेंट करूंगा। आपको पता चल जाएगा कि यार सामने वाले पर्सन का मूड ऑफ है। ये कैसे पता चल जाता है? ये उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, मतलब उसकी बॉडी जो मूवमेंट कर रही होती है, उससे हमें पता लगता है कि यार इनका जो मूड है ना, वो सही नहीं लग रहा है मुझे। आप समझ रहे हैं, ये कैसे पता चलता है? बॉडी के मूवमेंट करने से। जैसे ये राइट साइड में जो ऑप्शन दिया गया, ये बॉडी है, राइट। फिजिकली इसको समझते हैं, ये फिजिकल पार्ट, राइट। और ये जो चीजें हैं, ये साइकोलॉजी है, जो ये माइंड और हार्ट, ये जो आपका दिल है, ओके, और जो ये आपका माइंड है, राइट। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दिमाग को और हार्ट को खुश रखना मतलब कैसे खुश रख सकते हैं, और माइंड से और हार्ट से क्या बॉडी खुश रहती है, या बॉडी से हार्ट और माइंड खुश रहता है? अगर ये क्या है, इसको जरा डिटेल में समझते हैं, राइट। लिख लिया आप लोगों ने? और अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, क्योंकि ये बड़ा वैसा है, इजीली समझ भी सकते हैं, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजीली समझाने की, राइट। ओके, यहाँ पे तीन वर्ड लिखे गए हैं, जो कि बहुत ही, मतलब पूरा जो हमारा जो इसका जो सीक्रेट है, वो तीन वर्ड में छुपा हुआ है। मोशन क्रिएट्स इमोशन। मोशन क्रिएट्स इमोशन। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा, तीन वर्ड्स हैं, मोशन क्रिएट्स इमोशन, इन्हीं में छुपी हुई है हमारी खुशी। ओके, अब मेरे को एक बात बताइए सर आप लोग, कि कोई भी आदमी डांस कब करता है? जब खुश होता है तब, या दुखी होता है तब? मतलब जब वो अंदर से खुश होता है, जब उसको खुशी फील हो रही होती है, तो डांस के जरिए बॉडी को मूवमेंट एनीवे करके, डांस करके वो ये बताता है कि मैं खुश हूं, राइट और रॉन्ग? अब अगर कोई आदमी दुखी है, तो क्या वो डांस करेगा कि मैं दुखी हूँ? वो नहीं, क्योंकि जब आदमी अंदर से खुशी फील कर रहा होता है, हैप्पीनेस फील कर रहा होता है, तो उसको वो प्रेजेंट करता है डांस करके, राइट और रॉन्ग? तो जब खुश है तब वो मूवमेंट कर रहा है, दुखी है तब वो डांस नहीं करेगा। तो आज के बाद कुछ ऐसा रूल हमें अपने लिए बनाना है, ओके, और इसका मैं अंतर भी समझाऊंगा आपको भी, राइट। हमें कुछ ऐसा रूल बनाना है कि अभी तक जब हम खुश रहते हैं अंदर से, तब हम डांस करते हैं,
ओके, और आज से एक नया रूल हमें अपने लिए बनाना है कि जब हम दुखी रहेंगे तब नाचेंगे। ओके, अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको भी समझाऊंगा। आप कहेंगे सर आप क्या बात कर रहे हैं सर, हम दुखी रहेंगे तब कहाँ से नाचेंगे, डांस कहाँ कैसे करेंगे। तो समझते हैं इसको डिटेल में जरा, है ना। तो मोशन क्रिएट्स इमोशन, इसका मतलब क्या है, मोशन जो यहाँ पे वर्ड ये यूज किया गया है, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट करना। मैं एक स्टोरी आपको मेरी बता रहा हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो। एक बार क्या हुआ कि मैं इस बिजनेस को कर रहा था जब शुरू शुरू में। तो होता क्या है कि हम लोग जब बिगिनर स्टेज पे रहते हैं तो हम लोग ना फील्ड पे जाके वर्क करते हैं, और कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं भी आया तो हम लोगों में से कभी कभी इतना नेगेटिव फील होता है, कहते हैं आज जाएंगे ही नहीं, घर में बैठे रहो। राइट। तो क्या होता है कि इतना ज्यादा नेगेटिव, ऐसा लगता है कि हम हार मान गए हैं यार, कैसे होगा मेरा। थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, मतलब बड़ा हारा जैसा हम फील करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जिसमें हम बड़ा नेगेटिव फील कर रहे हो, है ना। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ ये जो मोशन क्रिएट्स इमोशन का क्या मतलब है और इसका कैसे कनेक्शन है हमारे खुशी से। सही से समझिएगा सर, ध्यान से, क्योंकि ये बड़ी बारीक चीज है, जल्दी समझ में नहीं आ सकती, हो सकता है आपके सर के ऊपर से चली जाए, तो मुझे बता दीजिएगा। बट काफी लोगों की वीडियो बंद है, प्लीज सर वीडियो ऑन कर लीजिए तो मैं भी थोड़ा फेस देख के समझ सकूं कि आप खुश हैं कि दुखी हैं। ओके, वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। ओके, अब इसको जरा समझते हैं सही से। तो हुआ क्या कि मेरा भी कुछ ऐसे ही था, एक दिन ऐसे ही। तो मैं थोड़ा सा मतलब सैड फील कर रहा था बिजनेस को लेके, बड़ा मतलब उतना अच्छा, मतलब बोलते हैं ना, मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम ऑन द स्पॉट दुखी वाले एनीवे सिचुएशन में जाके बहुत कुछ नेगेटिव कर सकते हैं, राइट। तो अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फिर मैं इमोशन और इमोशन को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, नेगेटिव होना बहुत ही ज्यादा आसान है, राइट। और उसी का ये कनेक्शन है, मोशन क्रिएट इमोशन, जो मैंने तीन वर्ड यूज करे हैं उसका कनेक्शन यहाँ पे है। मतलब नेगेटिव होना बहुत आसान है कैसे, जैसे मैं मेरी बात आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया कि मेरा ऐसे ही थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ क्योंकि बड़ा मैं हारा जैसा फील कर रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैं ऐसे ही बैठा हुआ सोच रहा था ऐसे ही दुनिया भर की बातें। ओके, और एकदम से सडनली मेरे को कॉल आता है सोशल मीडिया से, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी एड्स डालता रहता हूँ, है ना, डालता रहता था उस टाइम पे, उतना अच्छा तो नहीं लेकिन ऐसे ही कुछ ना कुछ भी हम लोग डालते हैं जब नए होते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता है उल्टा सीधा से। तो उसमें से ना मेरे को कॉल आ गया, तो सामने लाइक करते हैं। मैं बोला यस सर, कब से चल रही है कंपनी। मैं बोला इतने दिन से चल रही है। ओके, ये प्लान चलेगा, कब तक चलेगा, ये तो लग ही नहीं रहा है कि प्लान चलेगा। आप समझ रहे हैं। और फिर मैंने उसको प्लान के बारे में बताना शुरू कर दिया, राइट। और फिर ऐसा डिटेल में बताया है प्लान। अब वो ज्वाइन हुआ कि नहीं ज्वाइन हुआ वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जो उससे मैंने बात करी 20 से 25 मिनट, उस 20 से 25 मिनट में जो मेरा सैडनेस था, जो माइंड जो मेरा मतलब बोलते हैं ना सैड फील कर रहा था, वो ऑटोमेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब उसने ज्वाइन किया कि नहीं ज्वाइन किया उसको छोड़ छोड़ दें अगर हम, राइट। तो उससे कन्वर्सेशन करने के बाद पूरा दिन मैंने बहुत एनर्जी के साथ काम किया, और उस डे में कम से कम मैं आपको कह रहा हूँ यानी कि मैक्सिमम जो है ना क्लोजिंग मैंने करी, मतलब मैक्सिमम आईडी जो है ना मैंने क्लोज करी उस दिन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यार ऐसा क्या हो गया मेरे साथ। मैं तो हारा हुआ फील कर रहा था, थोड़ा नेगेटिव और सैड फील कर रहा था, बैठा हुआ था, और उसका कॉल आया और मैंने उसको प्लान के बारे में बताना चालू कर दिया, और अपने मन से ये एनर्जी क्रिएट हो गई, और पता नहीं क्या हुआ। अब वो ज्वाइन हुआ कि नहीं ज्वाइन हुआ उससे मतलब नहीं है, लेकिन मतलब इस चीज से कि यार मेरे अंदर एक एनर्जी अलग लेवल की कैसे आ गई, जो कि उसके बाद मेरे पूरे डे के रूटीन को ही बदल दिया। ऐसा क्या हुआ, आप लोगों से मैं थोड़ा पूछूंगा, देखो आप दिमाग लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, थोड़ा लगाओ दिमाग और मुझे बताओ चैट बॉक्स में। ऐसा क्या हो गया मेरे साथ कि ऐसा कैसे हो गया कि यार अभी मेरा मूड नहीं था, थोड़ा सा सैड फील कर रहा था, काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो उसका कॉल आया प्लान को समझने के लिए, और उसने जितनी भी नेगेटिव बातें करी स्वामिनी को लेके ये नहीं, और मैंने सब चीजें स्टेप बाय स्टेप बताना चालू किया, यार सर कंपनी ऐसी, ये प्लान है, ये है, वो सब चीजें मैंने बताई। तो उसके बाद में कॉल कट हो गया, मैं बाद में बताता हूँ सर, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। बट कैसे इस तरीके की कोई एनर्जी आ गई मेरे को कि मैं फिर पूरा दिन मेरा बहुत वंडरफुल गया, मतलब एकदम सुपर गया, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा क्या हुआ, बिजी हो गए सर इसलिए, आदित्य सर कह रहे हैं। ओके, सभी लोग अपना ओपिनियन टाइप करेंगे क्योंकि ये बहुत
बारीक चीज है और बहुत ही जबरदस्त चीज है सर। सभी लोग टाइप करेंगे, आपको जो भी लगता हो इट्स ओके। ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, ऐसा कैसे हो गया, फिर मैं डिटेल में समझाता हूँ। अनिल सर कह रहे हैं यस सर, दिया आईडी के लिए। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अनिल सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं। हनी मैम कह रहे हैं सर माइंड को टाइम ही नहीं मिला नेगेटिव सोचने के बारे में। इट्स ओके, सही बोल रहे हैं मैम, बट थोड़ा सा कहीं तो मिस हो रहा है मुझे लगता है। अभी मैं इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। विजय जी कह रहे हैं जो काम करते हैं वो काम हो गया, जो काम करते हैं वो हो गया। विजय सर मैं इससे भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अभी जी का कहना है नेगेटिव चीजें माइंड से निकल गई बात करके। तो बात करके कैसे निकल गई नेगेटिव चीजें अभी जी? बसंती जी कह रहे हैं कि विद यू विदाउट यू, इसलिए मुझे लगता नहीं मैम ये परफेक्ट ऑप्शन है। नित्य सर का कहना है न्यू प्रोस्पेक्ट मिल गया बात करने के लिए, ये भी परफेक्ट नहीं है। टीकाम जी कह रहे हैं चैलेंज लगेगा, मतलब सर टीकाम जी मैं समझा नहीं। धीरे जी कह रहे हैं सिस्टम बिलीव। मैं क्लियर करता हूँ सर, मुझे लगता है थोड़ा सा। सलमान से कह रहे हैं फोकस हट गया आपका नेगेटिव से। ओके, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ। राइट, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, खुशी समझाना चाह रहा हूँ। राइट, और मैंने आपको 3 वर्ड बताए। अब मत टाइप करिए सर, मैं समझ गया, शायद अब मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा जो है ना आपको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मैं आपको 3 चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मोशन क्रिएट्स इमोशन। मैंने अभी आपको क्या चीजें बताई, थोड़ा समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे, ट्रेनिंग का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। मैंने 3 चीजें समझाई आपको यहाँ पे। मैंने आपको क्या समझाया, यहाँ मैंने आपको समझाया एक आपका माइंड, यानी कि साइकोलॉजी, जिसमें माइंड आपका आता है और हार्ट आता है, और एक तरफ आता है आपका बॉडी। अब इनका दोनों का बहुत बड़ा कनेक्शन है। और मैंने ये बताया अभी आपको कि हम लोग डांस करते हैं तब जब हम खुश रहते हैं। राइट, तो एक्चुअली क्या हुआ, अभी जो ये ऑप्शन यहाँ पे यूज किया गया है, मोशन क्रिएट्स इमोशन, ये इसलिए यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है, और यहाँ इसके बाद इसका मतलब ये है कि मोशन क्रिएट्स इमोशन मतलब ये है कि अगर हम खाली बैठेंगे, अगर हम खाली बैठेंगे तो 100% नेगेटिविटी आएगी ही आएगी। अब जो ये बॉडी वाला जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको मैं 1 मिनट में क्लियर कर रहा हूँ, इसको यहीं पे रोक के रखते हैं, फिर मैं इसको बता रहा हूँ आपको। राइट, कनेक्ट करूंगा अभी। राइट, कि ये जो मोशन क्रिएट्स इमोशन का मतलब ये है सर कि ये जो मोशन मिस ये हो गया कि एनीवे क्या बोलते हैं ना, खाली बैठना। राइट, अगर आप खाली बैठे हैं यहाँ पे, अगर कोई भी इंसान अगर सिर्फ खाली बैठ जाए, जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया था अभी कि यार निगेटिव होना कितना आसान है। तो अगर आप खाली बैठ जाएं कहीं पे भी, घर पे नेगेटिव बैठ गए, तो जब आप खाली बैठोगे तो 100% आप नेगेटिव 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 चले जाओगे। हो सकता है आप बैठे हो, बोलोगे यार पता नहीं मेरा तो बिजनेस चल ही नहीं रहा, अपने आप से बात करते हैं अकेले में। राइट, पता नहीं हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता कि जो हमारे सीनियर्स लोग बताते हैं कि हम इतना कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता कि ये लोग सच बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। राइट, धीरे 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 हम लोग अपने लेवल पे खुद ही जो है ना नेगेटिव 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 होते होते जो है ना हम लोग जो है ना नेगेटिव वे में चले जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि एक्चुअली मोशन को हम लोगों को संभालना है। अगर हम मोशंस को संभाल लें तो हमारे इमोशंस संभल जाएंगे। राइट, मोशन क्रिएट इमोशंस। मोशन का मतलब ये है कि मोशन मतलब अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो गति, जिसको कहते हैं गति का मतलब है मूवमेंट करना। राइट, अब मैं सैड होके बैठा था, अब ध्यान से समझिएगा, मैं सैड होके बैठा था, शायद मैं नेगेटिव ही सोच रहा था कि यार पता नहीं बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, और हो ही नहीं रहा है यार। और एंड टाइम पे तुरंत मेरे को कॉल आता है किसी का बिजनेस को लेके। तो फोन आना मतलब, और आने के बाद जब मैंने बात करना चालू किया उनसे, राइट, जब उस पर्सन से मैंने बात करना चालू किया, तो बात करते 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 क्या हो गया कि मैं क्या हो गया, मूवमेंट करने लगा ना, मोशन करने लगा मैं। राइट, तो जब मैं मूवमेंट करने लगा, राइट, तो मोशन मतलब कवर होने लगा। और जब मोशन को जब कवर कर लोगे, जैसे मैंने डांस वाली बात करी थी कि एक्चुअली
हमारा आपका जो बॉडी है ना, ये इमोशन से ड्राइव होता है एक्चुअली, राइट। हमारा आपका जो बॉडी है इमोशन से ड्राइव होता है। अगर हमारे अंदर हैप्पीनेस अंदर है तो ये डांस करेगा, और इसका कनेक्शन इमोशन से भी है, राइट। अगर आप गुस्से में डांस करने लगो तो अगर डांस करने लगोगे और बॉडी आपकी अच्छी तरीके से मूवमेंट करने लगी, तो आपका जो एनीवे एनीवे क्या बोलते हैं, जो इमोशंस है, जो अंदर से नेगेटिव फील कर रहा है, वो पॉजिटिव हो जाएगा सर। ये दोनों चीजें मैं समझा रहा हूं, माइंड हार्ट एक अलग जगह पे हो गया और बॉडी अलग जगह पे हो गया, दोनों का कनेक्शन है। अगर बॉडी को हम संभाल लें, बॉडी का मतलब इसको अगर हम हर टाइम पे यानी कि बोलते हैं ना, बिजी रखें इस दिमाग को, क्योंकि ये जो दिमाग है, चाहे वो टेंशन हो या कोई भी चीज हो, ये वहां पे इंगेज रहता है, बिजी हो जाता है किसी ना किसी चीज को। अगर इसको हटा के अगर हम बोलते हैं ना, इसको मोमेंटम वाले मोड में ले आए, मोमेंटम का मतलब है काम 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 काम, जब इसको हम वर्किंग पे ले आएंगे और इसको जब फ्री नहीं रखेंगे, तो ये जब एक्शन लेगा ना सर, अगर ये डांस करने लगेगा तो अंदर से ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस चेंज हो जाएगा, मतलब आप अंदर से हैप्पी 100% फील करने लगोगे। अभी मैं आगे डिटेल में क्लियर करूंगा। इन दोनों का कनेक्शन है, आप समझ रहे हैं, आपकी बॉडी का और आपके इमोशंस का, इनका दोनों का कनेक्शन है, राइट। अगर अंदर से आप खुश हैं तो आप डांस करके बॉडी से प्रेजेंट करते हो, एक ये चीज हो गई। दूसरा, अगर आप अंदर से सही फील नहीं कर रहे हो, गुड फील नहीं कर रहे हो, तो आपके बॉडी को आप कोई ऐसी जगह यानी कि ले जाके, मतलब अच्छा मूवमेंट आप देने लगो उसको, तो ये बॉडी जब मूवमेंट करने लगेगी तो ये धीरे धीरे मान लो ये डांस करने लगी कोई म्यूजिक को प्ले करने से, तो जब ये करने लगेगी तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर हमारा माइंड अंदर से सही होने लगता है। कैसे सही हो गया? माइंड सही इसलिए होने लगता है क्योंकि इनका दोनों का कनेक्शन है, माइंड का बॉडी से और बॉडी का माइंड से, आप समझ रहे हैं। और ये दोनों चीजों से ठीक किया जा सकता है। मतलब अगर आपका अंदर से मूड ऑफ है, तो अगर आप अपनी बॉडी को कोई ऐसी जगह पे लेके, मतलब कुछ भी, जैसे मैंने अभी कहा कि थोड़ी देर पहले मैं सैड फील कर रहा था, जब मैं बैठा हुआ था नेगेटिव सा सोच रहा था, और उसी स्टेप पे जब मेरे सामने कोई कॉल आया, तो मैंने इतना ज्यादा एक्साइटमेंट से बात कर दी, मतलब मैंने मूवमेंट कर दिया ना बॉडी को, ये ऐसा ऐसा सामने वैसा। तो जब ये चीजें मैंने करी तो मेरा अंदर से मूड ऑफ था पहले, राइट। और जैसे ही मैंने बढ़िया बढ़िया बातें करी, अरे तो स्वामी ऐसा है, ये है वो है, मैं अब उससे बात करने से मेरा जो बॉडी का जो मूवमेंट हुआ, एक हाथ से कान में लगा के इसे से समझा के ये से वैसे, तो मैंने जब मूवमेंट किया, तो क्या हुआ, बॉडी की वजह से, बॉडी के मूवमेंट करने की वजह से, अब चाहे मैं उसको समझा रहा हूँ, चाहे जबरदस्ती समझा रहा हूँ, कैसे भी समझा रहा हूँ, लेकिन समझा के अंदर जो हमारा सैडनेस था वो अपने मन से सही हो गया। आप समझ रहे हैं? समझ में आया आपको कि नहीं आया, ये बताइए पहले कि समझ में आया आपको? मतलब कि अगर आप अंदर से गुस्सा फील कर रहे हो तो आप उसको अपनी बॉडी से सही कर सकते हो। बॉडी का मतलब कि मूवमेंट करना, अगर, क्योंकि बॉडी जो है ना प्रेजेंट करती है आपके अंदर वाले मूड को, और अंदर वाले मूड को आप बॉडी के मूवमेंट से भी सही कर सकते हैं, ये दोनों का एक्चुअली इसका कनेक्शन है। तो खाली बैठना, फ्री टाइम में खासकर बैठना, मतलब आप कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं, बड़ा आसान है नेगेटिव होना। तो जब भी आप नेगेटिव फील करें, एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं यार, चलो और दो चार को प्लान दिखा देते हैं, भले वो ज्वाइन करे ना ज्वाइन करे, लेकिन दो चार पांच जब आप प्लान दिखाने के मूड से जाएंगे ना, तो मोशन को आप कंट्रोल कर लेंगे, ये दिमाग फालतू चीजों में इंगेज नहीं होगा। और हमें यही तो करना है, इसको जो है ना, इसी को तो समझना है, ये बहुत स्मार्ट होता है एक्चुअली, राइट। तो हमें इसी को तो समझना है, अगर इसको समझ लेंगे तो ये आपको भगवान बना सकता है, मान लीजिए इतना महान है ये दिमाग हमारा, राइट। तो समझ में है आपको? तो अब इसको थोड़ा और समझाता हूँ डिटेल में, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको खाली ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी कभी सैड फील आप कर रहे हो अगर, तो वहां पे मोशन को संभालना चालू कर दो। मोशन का मतलब तुरंत आप अगर बैठोगे तो फिर बैठे बैठे आप कुछ भी सोच के नेगेटिव हो जाओगे, मेरी गारंटी है पक्का। तो जब भी आपको लगे कि यार हारा हुआ फील कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो एक्शन लेना, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना, शुरू कर दीजिए। हो सकता है कोई ज्वाइन करे ना ज्वाइन करे, लेकिन उसकी वजह से आपका मूड जो सही हुआ, और फिर उसके बाद पता नहीं आप कितनों को निपटा दोगे, ज्वाइन करा लोगे, अच्छे लोग हो सकता है उसमें से मिल जाए आपको, आप समझ रहे हैं। लेकिन हमें समझना किसको है, दिमाग को समझना है। थोड़ा और इसको डिटेल में मैं समझाता हूँ आपको, राइट। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, योर स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशन रिच योर प्रोस्पेक्ट फास्टर देन योर वर्ड। मतलब ये इसमें ऐसा बताया गया, जैसे मान लीजिए आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने गए बात करने के लिए, राइट। किसी प्रोस्पेक्ट के पास गया बात करने के लिए, प्लान समझाने के लिए, और आपका मूड ठीक नहीं है, तो होगा क्या ऐसी सिचुएशन में, आप प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं दो चार पांच लोगों को, और आपका मूड ठीक नहीं है, तो होगा क्या
कि आपका एक्चुअली जो स्टेट ऑफ माइंड है, अंदर से जो आपके अंदर जो वो चीज चल रही है, जैसे मान लो आप अंदर से स्ट्रेस फील कर रहे हो, या किसी से मान लीजिए कोई बात हो चुकी है आपकी, किसी से बहस हो चुकी है, या इससे पहले आपका मूड सही नहीं है, या घर में मूड खराब हो गया था, तो जब आप प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने जाओगे तो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो डिलीवर हो जाता है सामने वाले पर्सन के अंदर। जब आप प्लान प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक डिलीवर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको तुरंत चल जाएगा पता कि आप तुम्हारा सेट ऑफ माइंड जो है ना, अंदर से आप दुखी फील कर रहे हो। इसलिए हमें खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुश नहीं है और बात करने जा रहे हैं, मीटिंग लेने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो आप कैसा भी बात करेंगे, लेकिन स्टेट ऑफ माइंड जो है ना वो ऑटोमेटिकली सामने वाले पर्सन के पास तुरंत पहुंच जाता है। इसलिए हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। और सेल्स का काम क्या है? सेल्स इज ट्रांसफर ऑफ इमोशन। अगर आप दुखी हैं तो आप क्या ट्रांसफर करेंगे? अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है आपके अंदर, तो आप ट्रांसफर क्या करोगे? जो आपके पास है वही तो ट्रांसफर करोगे। दुख है तो दुख ट्रांसफर करोगे। आपके पास 500 की नोट है, 500 रुपए है, और मैं आपको 1000 रुपए मांगता हूँ आपसे, तो आपके पास जो होगा वही तो दोगे, राइट? तो जो आपके पास है वही तो हम मार्केट में देते हैं लोगों को। अगर आप खुश हो तो आप खुशी ट्रांसफर करोगे, कॉन्फिडेंट हो कॉन्फिडेंट ट्रांसफर करोगे, दुखी हो दुख ट्रांसफर करोगे, राइट? परेशान हो परेशानी ट्रांसफर करोगे। आप समझ रहे हैं? सेल्स का बिजनेस है इमोशन ट्रांसफर करने का। तो आप जो ट्रांसफर करना चाहते हो, पहले आप अपने पास वो चीज लेके आओ, राइट? उसके बाद आगे बात करेंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लेट्स लिस्ट डाउन ऑल द थिंग्स दैट कैन अपलिफ्ट एंड एनर्जाइज यू। मतलब देखो सर, आज हम लोगों को थोड़ा समझना है और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। मेरे पास टाइम कम है तो मैं जल्दी जल्दी कवर करता हूँ फटाफट, राइट? आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए डायरी के ऊपर, इसको लिख लीजिए। आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए डायरी में, और ये लिस्ट आप बनाइएगा आज, राइट? और करना क्या है आपको? आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है कि आपका दिमाग जब किसी भी टाइम पे जब ये स्ट्रेस फील कर रहा हो, तो आप ऐसे 4-5 चीजें अपनी लाइफ में बनाइए जिससे आपको बड़ा अच्छा लगता है, मतलब आप बड़ा अपने आप को खुशी फील करते हैं। ऐसे 4-5 चीजों की लिस्ट बना लीजिए। उनको उनका नाम हम देंगे क्या? मतलब खुश रहने की बटन है वो, राइट? ऐसे 4-5 बटनों का लिस्ट में नाम लिख लीजिए, राइट? ये आप बनाएंगे अपने हिसाब से, क्योंकि हर पर्सन की अलग अलग अपनी अपनी यानी बोलते हैं ना, खुशी का मतलब होता है। कोई किसी चीज से खुश होता है, कोई किसी चीज से खुश होता है। ऐसी एक लिस्ट आपको बनानी है। और ये किस लिए बनानी है? हमारा जो माइंड जब बिजी हो जाता है स्ट्रेस से या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको हमें वहां से शिफ्ट करना है दूसरी जगह पे, उसको बस हटाना है वहां से। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। अगर उसका आप बोलते ना, फोकस अगर चेंज कर दो दिमाग का, तो आप खुश हो सकते हो, कभी भी दिमाग को समझ सकते हो। और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा एनीवे जो मानना है, जो मैंने टोनी रॉबिन्स सर से सीखी है, जिससे कि मेरी जो लाइफ है वो बदली, राइट? और वो ये हैप्पीनेस बटन नंबर 1, जो कि हमें क्या करना है? चेंज करना है। किसको? हम अगर हम गुस्से में हैं, तो हमें उस मूड को तुरंत चेंज करना है। तो मेरा जो बटन नंबर 1 है, जो कि यानी कि मुझे जानकारी मिली, वो ये है कि जैसे मान लो कभी भी अगर आपको गुस्सा आता है, आपको आता है या किसी को भी आता है मान लीजिए, तो हम लोगों को एक चीज पे ध्यान देना है, वो है हमारी सांसें। आप ध्यान देना, कभी जब आपका मूड खराब हो और स्ट्रेस में हो, कोई गुस्से वाला आदमी हो, तो जब गुस्सा कर रहा होता है तो उसकी सांसें चेक करिएगा, बहुत तेजी से सांसें ले रहा होता है वो। और जो उसकी बॉडी है शायद रेड होने लगेंगे, राइट? रेड होने लगती है, बड़ा स्ट्रेस होने लगता है, राइट? तो आप मैंने ये चीज सीखी थी एक बार। मैं एनीवे कॉल सेंटर में मेरी पूरी जर्नी में कॉल सेंटर का भी एक एक बार मेरे को ऑप्शन आया था। तो वहां पे ट्रेनिंग में ही सिखाया जाता था, जो मैडम्स लोग थे वहां पे, तो उनको सिखाया जाता था कि अगर किसी भी कस्टमर का फोन आता है किसी भी टॉपिक पे, अगर वो बात करता है आपसे, नहीं ये दिक्कत है, और अगर वो स्ट्रेस बना रहा है, मान लो फोन पे कुछ भी दिक्कत बना रहा है, तो उसको एक वर्ड यूज करना है कि सर आपको जो भी प्रॉब्लम हुई है, आप एक काम करिए, एक गिलास पानी पी लीजिए, ओके, और आपकी मैं पूरी जितनी भी प्रॉब्लम है मैं सब सॉल्व कर देती हूँ सर। आप समझ रहे हो? कॉल सेंटर में ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता था। मतलब कि कोई भी कस्टमर अगर ज्यादा किसी भी रिलेटेड अगर मान लो गुस्से से बात कर रहा है, तो उसको बोलिए सर एक गिलास पानी पी लीजिए, ओके, और मैं आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। आप समझ रहे हैं? और होता क्या है?
तो जब कोई भी गुस्से में हो, आपके घर में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खुद भी, तो पानी ले लीजिए, 1 गिलास पानी पी लीजिए, क्योंकि जब तेज से कोई सांसें एनीवे ले रहा होता है ना गुस्से में, तो पानी जब पिएंगे ना आप, तो तेज सांसें लेते हुए कभी पानी पी ही नहीं पाएंगे ना आप पी पाएंगे ना आप गुस्सा वो नहीं पी पाएगा, राइट। तो क्या करेंगे, जब आप पानी देंगे उसको, तो जब वो पानी पिएगा, तो उसकी सांसों की जो ब्रीदिंग है, राइट, वो ऑटोमेटिकली नॉर्मली मेंटेन हो जाएगी, और अगर वो चेंज हो गई तो उसका जो माइंड है ना वो चेंज हो जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, मतलब किसी भी दिक्कत का हल है, लेकिन गुस्से का हल है क्या? गुस्से का हल नहीं है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, लेकिन गुस्से का सोल्यूशन नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो एक ये जो है ना, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको कभी लगे कि ज्यादा ही कुछ गर्मा गर्मी हो रही है, तो पानी पी लीजिए राइट, और थोड़ा सांसों पे ध्यान दीजिए, जो आप सांसें उस गुस्से वाले मूड में ले रहे हैं, अगर जल्दी जल्दी ले रहे हैं, तो धीरे धीरे लेना शुरू करिए, मूड ठीक हो जाएगा आपका, राइट। और अगर आपके घर में ऐसा कोई, तो उसको तुरंत गिलास पानी दो, पहले पानी पियो, बाकी बाद में बात करेंगे, और जो दिक्कत है अभी सॉल्व करूंगी 5 मिनट में, राइट। तो जब आप ब्रीदिंग चेंज कर दोगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये है पहला, जो कि बटन खुश रहने का हमारा, और किसी को भी रख सकते हैं, राइट। पहला हो गया। नंबर 2, जो नंबर 2 है, राइट, वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी रिलेटेड अगर आपका मूड या कुछ भी होता है, तो इसको एनीवे क्या बोलते हैं ना, कि इसको जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा कि डांस करके खत्म कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि बड़ा तनाव फील हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप ऐसा कोई जगह देखिए, राइट, जहां पे आपको लगे, तो आपकी बॉडी मूवमेंट करनी चाहिए। कोई आपको लग रहा है कि सॉन्ग बड़ा अच्छा है, उसमें मेरे को डांस करने में बड़ा अच्छा हो, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे दिमाग को खाली हटाना है वहां से, राइट। तो आप डांस कर लीजिए थोड़ा सा। जब डांस करेंगे और बाहर से आपकी बॉडी के मूवमेंट चेंज होंगे, अंदर धीरे धीरे अपने मन से जो है ना सब चीजें चेंजेस आना चालू हो जाएंगे। लेकिन ये आपको ऑन द स्पॉट करना होगा। जैसे आपको लग रहा है गुस्से वाली बात है, तो फिर वहां से हट जाइए, राइट, और हटने के बाद आप चले जाइए। अगर आपको लग रहा है बात बिगड़ी है, थोड़ी देर पहले बड़ा मचमच हुआ है, कुछ दिक्कत हुई है, तो आप वहां से हटाइएगा। तो जा रहे हैं साला एंजॉय करने, बहुत हो गई लड़ाई झगड़ा, बहुत हो गया, अभी जा रहे हैं साला डांस करके आते हैं, थोड़ा सा पार्टी वार्टी, राइट। आधा 1 घंटा टाइम निकाल लीजिए और थोड़ा सा नाच लीजिए। ये दूसरा हॉट बटन है। अगर आप डांस करने लगेंगे थोड़ी देर के लिए, तो पता चलेगा कि आपका 1 घंटे के बाद जो मूड बहुत ज्यादा खराब हुआ था, वो ठीक हो जाएगा सर, क्योंकि उससे बाहर से आपने उसको मूवमेंट करके ठीक कर दिया। ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा समझ सकते हैं, लोकेशन चेंज कर दीजिए। लोकेशन मतलब अगर मेरा इस रूम में बहसबाजी लफड़ाबाजी ज्यादा हुई है, तो लोकेशन चेंज कर दीजिए, वहां मत रुकिए, कहीं दूसरी जगह चले जाइए, या वहां से हटके दूसरे रूम में चले जाइए। अगर बेडरूम में ये प्रॉब्लम हुआ है, तो आप दूसरे रूम में जाके वहां पे जो है ना आप करिए, वहीं पे बैठ के जहां पे ये प्रॉब्लम हुई है एक्चुअली गुस्से वाली, उस लोकेशन पे बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व मत करिए, राइट, तुरंत वहां से हट जाइए। तो आपकी जो ये एनीवे गुस्सा है वो शांत हो सकती है। ओके, आप सेम जगह पे जहां प्रॉब्लम ये होती है, लोकेशन चेंज कर दीजिए। ये हो गया हमारा हैप्पी एनीवे, जो हमारा रहने का जो बटन है वो है तीसरा, लोकेशन चेंज कर दीजिए, राइट। और आगे बढ़ते हैं, और ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा, लिख के ले लीजिएगा सर, इनका पालन भी करना है। और हम इम्प्लीमेंट डे सेशन में आपसे पूछेंगे भी कि इनको आप अप्लाई कर रहे हो कि नहीं अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ये इतना, आप, मैं आपको बता रहा हूँ, खुश कैसे रहे। इतनी महंगी ट्रेनिंग है इसकी, मार्केट में अगर आप लेने जाएंगे, इतनी ज्यादा कॉस्ट लेते हैं, क्योंकि वो आपको ये सिखाते हैं कि खुश कैसे रहे, राइट। बहुत ज्यादा हैप्पी रहने की बहुत ज्यादा ट्रेनिंग हाई है लोगों के। आप समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है एक्चुअली खुश रहना। आप समझ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा तीसरा हैप्पीनेस का बटन। चौथे पे जाएंगे तो म्यूजिक, राइट। आपको लग रहा है आपका मूड ऑफ है, आप क्या करो, ऐसे कुछ एनीवे लिस्ट बना लो डायरी के अंदर, कुछ ऐसे सॉन्ग्स की। जैसे ही हम सॉन्ग को सुनते हैं, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। जैसे हम हमारे कुछ ऐसे कुछ जो लोग गायक होते हैं, हमें बड़े कुछ लोग पसंद होते हैं कि यार इसको सुन के तो पूरा मजा ही आ जाता है, राइट। तो ऐसे कुछ लोगों की लिस्ट बना लो, राइट। ये सॉन्ग, ये सॉन्ग, ये सॉन्ग, ये सॉन्ग, जब इसको सुनते हैं तो मतलब तसल्ली मिल जाती है, क्या सॉन्ग है यार, मजेदार। ऐसे कुछ सॉन्ग की लिस्ट बना लीजिए डायरी में, और जब भी आपको लगे कि मूड ऑफ हो रहा है, राइट, तो हमारी बटन कहाँ है, डायरी में। कौन कौन से सॉन्ग है, ये सॉन्ग है, लगाया, 20 मिनट जाके एंजॉयमेंट कर लिया, और हमारा मूड सही कर लीजिए राइट। तो इसको भी लिख लीजिए, कि इसको लेकिन आपको लिखना होगा, क्योंकि हम लोगों ने आज तक लिखी नहीं है ये सब चीजें, कि हमें अगर दुख होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, हम कंफ्यूज, दुख हुए तो फिर दुखी रहते हैं। लेकिन जब हम लिख के रख लेंगे, तो हमें पता है कि अगर दुख हुआ हमें
कुछ किस स्ट्रेस हो रहा है, तो तुरंत हमें क्या मालूम है कि यार म्यूजिक से मैं सही हो जाता हूँ। म्यूजिक में किसको सुनना है, इसको सुनना है, 10 मिनट मुझे म्यूजिक सुनना है, और 10 मिनट में मेरा जो दिमाग जो बिजी है ना, वो स्ट्रेस की वजह से जो बढ़ने वाली है प्रॉब्लम, वहां से हटा के दूसरी जगह इसको देना है, इसको वहां से हटाना है, बस इसको हटाओगे और जब ये कूल हो जाएगा ना, तब ये खुद ही फिर एहसास करता है कि यार मैं सच में वहां गुस्सा कर रहा था, और आगे करता तो गलत हो जाता है यार, सही बात, अच्छा हुआ। आप देखो बहुत सारे लोग, जितने भी लोग गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर दे, तो बाद में उनको पश्चाताप भी होता है कि यार गुस्से में गलत हो गया, राइट। आप समझ रहे हैं, तो अपने मूड को ठीक करने के लिए, सुभाष जी मूड चेंज करने के लिए ऐसा करते हैं, बहुत बढ़िया। तो सर इसको अपनाना है, ना कि इसको सिर्फ समझने के लिए लेना है। डायरी में लिख लीजिएगा अपने सॉन्ग, ऐसे सॉन्ग जिनको सुनने से आपको बहुत अच्छा फील होता है, और जैसे ही आपको लगे कि हाँ मूड हुआ, तुरंत जाके आप लगा के म्यूजिक, और थोड़ा सा विजुलाइज करिए, फील करिए, और मूड आप सही कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो पांचवा जो इसका की है, वो ये है कि आप बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लिखा प्ले विद योर किड्स, आपके जो बच्चे हैं उनके साथ आप खेल सकते हैं, आपका मूड, थॉट प्रोसेस चेंज होता है, क्योंकि बच्चे लोगों का दिमाग दूसरे तरीके का होता है, राइट। बच्चों के साथ थोड़ा सा खेल लीजिए, आपको लग रहा है मूड खराब हो गया है, आप थोड़ा सा उनको, मतलब एक दूसरे मूड में चले जाइए आधा एक घंटे के लिए। तो कुछ भी अगर स्ट्रेस आपकी लाइफ में होता है, तो आप जो है ना बच्चों के साथ जो है ना वो करके आपके मूड को चेंज, मतलब आपका जो माइंड है वो खुश रह सकता है, अगर आप वहां से हटा के कर सकते हैं, तो ये भी एक है, राइट, जिसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। ओके। बच्चे लोगों का दिमाग ऐसा होता है, कुछ भी चीजें उनको बड़ी क्रिएट करने में बड़ी मजा आती है, और बड़ा मजा आता है उनके साथ खेलने में, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, और आप वहाँ कोई भी चीज करो तो क्या मजा आती है आपको, बच्चों के साथ कितना मजा आएगा, अगर आप मान लो आधा घंटा टाइम निकालो, 1 घंटा टाइम निकालो, तो आपका जो माइंड है वो शिफ्ट हो सकता है टेंशन से हटके। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो आपका एक फेवरेट कोई गेम देखिए, यहाँ पे तो फुटबॉल दिया गया है, आपको क्रिकेट पसंद है, आपको कुछ और पसंद है, या आपको कोई भी कुछ भी पसंद है, आपको जो लगता है कि मेरा फेवरेट है ये, मैं बचपन से लेके अभी तक बहुत ज्यादा एनीवे उसको बोलते हैं ना, बड़ा ज्यादा फेवरेट है, तो आप क्या करिए, अगर आपको लगता है तो इसको भी लिख लीजिएगा डायरी में। ओके। और आपको लगता है कि अगर कभी आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा कोई एनीवे बोलते हैं ना आपका फेवरेट, राइट, तो आप वहां पे अपना टाइम दे दीजिए, तो आपका जो माइंड है वो सही हो जाएगा। अब अगर मेरा माइंड, अगर मान लो किसी रिलेटेड कुछ दिक्कत हुई, और मेरे को बड़ा क्रिकेट बड़ा पसंद है, और अगर मेरे एक गेम अगर खेल रूम है, तो मेरा मूड पूरा चेंज, क्योंकि उसमें चिल्लाओ यस, जैसे कुछ हो रहा है, अगर बॉलर ने बॉल अच्छी फेंकी, तो हम क्या कहते हैं, यस क्या बात है, बॉल है भाई, बॉल बहुत बढ़िया बॉल आपने करी यार, मजा आ गया, जबरदस्त, वाह क्या शॉट मारा है यार, जबरदस्त यार, मजा आ गई। वो एक एक एनीवे जब एक गेम पूरा होगा, भले ही वो एक आधा घंटे 35 मिनट में खत्म हो जाता है गेम जब शुरू होता है, लेकिन उस पूरे मोमेंट में जो माइंड बॉडी टेंशन पूरा एकदम खत्म ही हो जाता है, ये मेरा मैं बता रहा हूँ। आपका अपना गेम होगा, आपका खुद होगा, आप अपना ऐसा कुछ लिखिए, राइट, कि मतलब एक्साइटमेंट में आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो आप एक चीज को लेके 2-2 4-4 दिन तक बैठे रहते हैं टेंशन में, वो टेंशन जल्दी खत्म करेंगे तो अच्छा रहेगा, उसकी बटन्स अपने पास लेके रखिए, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जितनी भी मैंने बटन्स आपको बताई है, इसकी एक लिस्ट आपको बनानी है, आपके खुश रहने की कुछ लिस्ट में, जैसे मैंने बताया था अभी, लाइट को ऑन करने की बटन है, एसी ऑन करने की बटन है, आपको हमारे आपके खुश रहने की भी बटन्स बनानी है डायरी में। आप फ्री रह के अभी बाद में सोचिएगा जो जो मैंने बात आपको बताई है, और एक एक करके उनको लिखिएगा, कि जैसे ही आपको कभी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप अपनी बटन को डायरी खोलो, अपना बटन लो, प्रेस करो, और अपना जो दिमाग है गुस्से से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करो, और जब वो गुस्से वाली जो प्रॉब्लम है जब सॉल्व होनी है, वो अपने मन से सॉल्व हो जाएगी, यार आप क्यों दिमाग लगा रहे हो, अब भगवान थोड़ी हो सर, अपने मन से बात सुधर सुधर जाएगी। लेकिन अपने यानी कि खुशी की जो चाबी है वो किसी और को नहीं देनी है, अपने पास रखनी है, सब सिचुएशन सुधर जाएंगे सर, अगर आप खुश रहें तो। और ये खुशी की ऐसी चीजें जब आप रहेंगे, तो आपके खुशी रहने से एनीवे बहुत सारे लोगों के अंदर जो है ना खुशी ला सकते हैं, राइट। तो ये एनीवे जैसे मैंने बताया कि ये सभी चीजें जो मैंने बताई ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो गौतम बुद्ध जी ने एक बात कही है बहुत ही प्यारी, कि जो मैं बता रहा हूँ उसको मत मानिए, ट्राई करके देखिए। तो एनीवे वही ये ट्रेनिंग का भी पार्ट है, कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ इनको ट्राई करके देखिए, राइट। जब आप ट्राई करके देखेंगे, तो आप पाएंगे कि यार कैसे हम खुश रह सकते हैं। आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे लिखा है राइट योर हैप्पीनेस बटन, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपका एक कोई पॉकेट में एक कोई कार्ड एक ले सकते हैं, और उस कार्ड में अपनी
कुछ हैप्पी रहने की बटन्स लिख सकते हैं, राइट। और उनको लिखने के बाद में आप कभी भी कहीं भी हैं, आपको लग रहा है, आपने अपने पॉकेट से निकाला वो कार्ड और वो आपने अपनी कीज को देखा कि यार ये मेरी की है जिससे मैं हैप्पी रह सकता हूँ, चाबीज है, राइट। और उनको आपने देख लिया और थोड़ी देर उसमें आप टाइम दीजिए अपने मन से, पता चला कि आप धीरे 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 अपने आप को एक खुशी वाले मोमेंट में लेके जो पहुंच गए, राइट। इसके बाद यहाँ पे यही बताया गया है, बी ऑन मिशन टू क्रिएट योर हैप्पीनेस बटन, मतलब अपनी जो बटन है उनको क्रिएट करिए, राइट। एनीवे क्रिएट करिए तभी आपको पता लगेगा। और हैप्पीनेस बटन कैन चेंज योर इंटायर गेम, मतलब ये जो आप जो बटन्स बनाएंगे वो आपके गेम को, पूरे इंटायर गेम को ही चेंज कर देती है। आप समझ रहे हैं? अच्छा, जब ये चीजें मैं जानता नहीं था, तो मैं जब शुरू शुरू में जब मैंने ये सब चीजों को देखा समझा, तो मैंने पहले शुरू किया इसको, तो मैं क्या करता था, हर एक स्टेप के ऊपर खुद को समझाने की कोशिश करता था, अपने आप से काउंसलिंग करता था कि यार ये ऐसा है, ऐसा मान लो कभी अगर स्ट्रेस हुआ या कुछ भी हुआ, फैमिली सबका है तो उसमें कुछ ना कुछ होता है, राइट। तो मैं बड़ा समझाने की अपने आप को कोशिश करता था, यार ऐसे कैसे, ये कैसे। शुरू में मैंने कोशिश करी तो फिर मैं एनीवे फिर मैं नहीं कर पाता था ये चीजें, मतलब अपने आप को खुश नहीं रख पाता था, राइट। फिर मैंने धीरे धीरे और प्रयास किया और कोशिश करी कि यार कैसे इसको लाना तो है, मतलब खुश रहने की जो हमारी चाबी है, की है, वो हमें अपने पास लाना है। लेकिन जब बार बार जब उसको हम अपनाया, बार बार मैंने उसकी कोशिश करी और ये बताए हुए हर रूल को जब मैंने वापस एनीवे डायरी को खोल के मैंने वापस से वो सब चीजों का जब पालन करना शुरू किया, तो धीरे 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 मैंने पाया अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज। और अब मेरे को ऐसा लगता है, एनीवे आप देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप देखो बिजनेस को छोड़ देते हैं, है ना। 4 दिन मूड खराब है तो बिजनेस ही नहीं करते हैं, राइट। कुछ भी प्रॉब्लम है तो बिजनेस नहीं करते हैं, कहीं ट्रेनिंग में छुट्टी कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, लेकिन आप मेरा कभी नहीं देखेंगे। रीजन क्या है? चाहे दुनिया भर का बवाल क्यों ना हो गया हो लाइफ में, मीटिंग के टाइम पे मीटिंग में मैं अवेलेबल मिलूंगा। कोई भी चीज आपको एनीवे तुरंत का तुरंत मूड सही, तुरंत बिजनेस पहले करेंगे। एनीवे ऐसा नहीं है कि नहीं किसी चीज को लेके जो है ना कोई प्रॉब्लम है और हम इसके लिए बिजनेस नहीं कर पा रहे, नो। आप समझ रहे हैं? तो बाद में फिर मैंने पाया कि धीरे धीरे मैंने अपने अंदर चेंज पाया। और आज आप सब कुछ ले लीजिए मुझसे, लेकिन एक चीज आप नहीं ले सकते हैं, और वो है मेरी खुशी क्योंकि उसकी चाबी मैंने मेरे पास रख ली है ठीक है। तो ऐसा करना है हम लोगों को, राइट। ये पूरा इंटायर गेम हमारा चेंज कर सकती है। सेट अप योर हैप्पीनेस बटन एंड बी हैप्पी फॉर एवर, राइट। ये आप जो एनीवे हैप्पीनेस की बटन बनाइए अपनी, राइट। और अपनी लाइफ को एकदम हैप्पी रह के एनीवे इस बिजनेस को करिए, और उसके बाद जो है ना आपकी लाइफ में बहुत सारा बदलाव आएगा। ये था हमारा आज का ट्रेनिंग, लास्ट स्लाइड है ये। और आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि खुशी वाला टॉपिक ही कुछ ज्यादा हो गया सीरियस, ओके। बट जो चीजें आज हमने सीखी है खुश रहने के लिए, और खुश रहेंगे तब हमारी जिंदगी में कुछ आगे बातें बन सकती हैं। और हम लोग की यही दिक्कत है कि हम लोग खुश नहीं रह पाते हैं सर। तो मैंने कहा, एनीवे मैंने ये बताया कि शायद ये चीजों को आप पालन करेंगे तो दिक्कत होगी शुरू शुरू में, शायद आप इसको ना भी अपना पाए, आपको ये भी लगेगा कि यार मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, लेकिन बन नहीं पा रही बात। लेकिन आप वापस से आप इसका मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड करूंगा यूट्यूब के ऊपर, तो उसका मतलब पब्लिकली नहीं जाएगा वो, आपको लिंक लेना होगा क्योंकि ओपन फॉर ऑल, क्योंकि ये पेड ट्रेनिंग है तो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी। बट ये है कि रिकॉर्डिंग उसका मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, तो बार बार आप उसको देख के जो बटन है उनको आप देख के धीरे धीरे जब उनको आप एक एक करके जब आप पालन करना चालू करेंगे ना उन बातों को, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर चेंज आना चालू हो गया और आप इस पे पकड़ बना लेंगे। और इसकी की आपके पास ही रहनी चाहिए, राइट। किसी भी रीजन की वजह से आप दुखी नहीं होने चाहिए। अपनी चाबी, वो जो बूढ़ी आंटी जी ने जो हमें सिखाया इतना बहुत अच्छा, मुझे वो मैसेज लगा ये सब कहानी सुन के, राइट। और उसके बाद में मैंने जब इसका अपनाना शुरू किया, तब धीरे धीरे मेरी लाइफ में बहुत सारा बदलाव आ गया। और जब हैप्पीनेस को पकड़ में ले लिया, तो फिर मेरा रिजल्ट, सब चीजें, सब कुछ बढ़िया होता चला गया। तो आप भी आज के बाद जो है ना ये जो मैंने बताई है उनको आप फॉलो करिए, समझिए। और इम्प्लीमेंट डे में हम जरूर डिस्कस करेंगे कि इसमें से जितनी चीजें आपने लिखी इनका पालन आप कितना कर रहे हैं, राइट। पालन करने से इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने से बदलाव होगा। तो आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया, अभी हमारा सेशन है 8 बजे से। आपकी पूरी टीम को स्माइल के साथ स्माइल के साथ लोगों को लेके आइए मीटिंग में और एकदम खुश रह के काम करिए। आज मैं देख रहा हूँ हैप्पीनेस के टॉपिक की वजह से सब एकदम खुश हैं मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, जितने लोग सीरियसली मेरी बातों को सुने हैं, मतलब सब लोग तो सीरियस नहीं सुने क्योंकि कुछ लोग तो बाहर भी हैं, कोई कहीं शोर हो रहा होगा शायद, लेकिन जिन लोगों ने सुना है उनके सब लोग बड़ा खुश फील कर रहे हैं। अच्छा, कैसा फील कर रहे हैं मुझे एक कुछ एक 10 सेकंड में बता देंगे कैसा फील कर रहे हैं? 10 सेकंड में बता दीजिए। 1, 2,
जल्दी जल्दी मेरे को चैट बॉक्स में बता दीजिए कैसा फील कर रहे हैं। बड़ा अच्छा फील हो रहा होगा सर ना आपको, उसी की बातें हम लोग कर रहे हैं तो क्यों नहीं फील होगा, है ना। चैट बॉक्स में हैप्पी 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 है। एक बटन आपके नाम का भी बना लेता हूँ सर। मेरे नाम का बटन, मतलब मुकेश सर मेरे नाम का बटन बनाएंगे, जैसे कि अच्छा बटन मेरे लिए बनाएंगे सर कि एक बटन दबाएंगे मेरे से बात करेंगे, ऐसा कुछ शायद आप बोलना चाह रहे हैं। और सब लोग बटन बना लेंगे तो फिर क्या होगा, सब लोग मेरे नाम से बटन बनाएंगे तो मैं फिर कैसे परेशान हो जाऊंगा, फिर सबके बटन बन जाऊंगा तो अपने बटन मत बनाइए मुझे। हनी मैम को बहुत हैप्पीनेस फील हो रहा है, टेंशन खत्म हो गया मैम। मैम ये चीजें अप्लाई करना शुरू करेंगे ना मैम, बहुत लाइफ हैप्पी हो जाएगी, बहुत बहुत। खाली इनको एक एक स्टेप को बस अपनाना है, कोई दुखी नहीं कर सकता आपको। राइट, और खुश रह के अपनी जर्नी पे फोकस करिए। सक्सेस जो है, जो जिसके लिए हम आए हैं, राइट, उसको हमें जीना है, बहुत कुछ करना है, राइट। अभी बहुत सारे सपने हमारे बचे हैं, उनको हमें पूरा करना है, हवाई जहाज तक पहुंचना है। मैंने तो ये भी हमारे टॉप लीडर से डिस्कस किया कि हमें ये भी पता किया है कि वो जो हवाई जहाज ऊपर उड़ता है ना, हवाई जहाज तो नहीं उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वो हवाई जहाज जो जहाज उड़ता है ना उससे कूदते हैं सब लोग। तो हम लोग बात करें तो उनका जाएंगे, ये चीजें दुबई में अवेलेबल हो पा रही है, अपने यहाँ ये सब फैसिलिटी नहीं है, तो हम लोग अब दुबई जाएंगे और ऊपर जहाज से कूद पड़ेंगे ऊपर से, राइट, वो वीडियो बनाते हुए। पैरासूट पहन के ऐसे नहीं कूद जाएंगे, मरना थोड़ी है ना। ओके, तो चलो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सब लोग फील कर रहे हैं, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और अच्छी एनीवे गुड फीलिंग के साथ, गुड फीलिंग के साथ सुबह का सेशन में भी आइए, सबको लेके आइए 8 बजे वाले में, सुपर डुपर हिट करते हैं, शाम का वेबिनार है। और मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो लोग इस सेशन को अटेंड नहीं करें उनको तो माफी मिल जाएगी, लेकिन आपने इस सेशन को अटेंड करने के बाद अगर कभी दुखी हुए तो मेरी प्रॉमिस है कि मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, आप लोगों को, ठीक है। तो तो प्लीज इसको रिमाइंड करिएगा, रिकॉर्डिंग में मैं भेज दूंगा। अब मुझे दुख नहीं चाहिए, आप लोग जो है ना, नहीं मेरे को ये प्रॉब्लम है सर, इस दुख की वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, राइट, कर नहीं पा रही हूँ या कर नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आज का डे। और कल हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक पे। ये 90 डे में आपकी लाइफ, आपका माइंड चेंज करना है पूरी तरीके से, ओके, और सफल बनना है। तो 8 बजे की सेशन में 10 मिनट बचा हुआ, सबको लेके आइए, सबको कनेक्ट करिए, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच राकेश सर कि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग सेशन को दिया, बताया हमें कि कैसे हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि ये जो आपने आज टॉपिक दिया है सर, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी था। और बहुत सारी चीजें आज मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ सारी जो चीजें आज आपने सर ने बताई हैं वो आपने इसको सीखी होंगी, और कल का जो हमारा डे है वो इम्प्लीमेंट डे है। तो कल आज आज हम लोग ने जितनी भी चीजें सीखी हैं तो वो सब चीजें कल इम्प्लीमेंट में हम लोग बात करेंगे, कल उन चीजों का इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो सेशन को भी यहीं पे करते हैं एंड, और जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, ठीक है, तो इसको आप जरूर इस पे आप काम कीजिए जैसा कि सर ने बताया, ठीक है। और अभी जैसा कि अपना 8 बजे का ट्रेनिंग सेशन है, तो अभी अपने पार्टनर्स को आप लेकर आइए, और 8 बजे वाले ट्रेनिंग सेशन में अपने पार्टनर्स को कॉल करके बताइए कि भैया ट्रेनिंग जरूरी है, बेसिक ट्रेनिंग उनको जरूर लेना है, ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो 8 बजे भी जस्ट अभी 10 मिनट में अपना ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है, अपने पार्टनर्स को लाइए, और शाम को 5:30 बजे का जो प्लानिंग है, जो अपना वेबिनार है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्लानिंग कीजिए और लोगों को लेकर आइए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, थैंक यू सो मच, सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।